ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जेएस की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है जेएस की? जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, तो आई मीन इसके नाम में स्क्रिप्ट है, बट आई मीन ओके, लेट मी डू वन थिंग। वी क्विकली ओपन एंड लेट मी रीसेट द प्रीवियस। ठीक है, ठीक है। तो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट, राइट? वेब डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे जब इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर HTML इंट्रो, वेब डेवलपमेंट। तो डिड वी टॉक्ड अबाउट कि इट स्टैंड्स ऑन समथिंग, सम पिलर्स मे बी वी डिस्कस्ड। कुछ बात की थी कैसे? ठीक, तो लेट मी जॉग योर मेमोरी एक बार। छोटी सी बात बताने दो। तो वी डिस्कस्ड कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट में एक्चुअली दो चीजें होती हैं, राइट? एक होता है फ्रंट एंड, और दूसरा क्या होगा? गेस 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 बैक एंड, राइट? एक होता है हमारे पास फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड, राइट? चलो, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले एक काम करते हैं। पहले कोई वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स सी masai.school.com, राइट? ठीक है, तो हम इस वेबसाइट पे हैं, राइट? यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, कुछ स्टाइलिंग दिख रही है, बट एक और चीज दिख रहा है कि अगर मान लो मैंने इवेंट्स पे क्लिक किया, राइट? मैंने फीस पे क्लिक किया बेसिकली, तो इट विल टेक अस टू अ न्यू पेज। ओके, पेज नॉट वर्किंग। नो वेट, लेट्स गो टू amazon.com, राइट? ठीक है, तो जब हम amazon.com पे जाते हैं, अगेन दैट थिंग कि हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमें एक CSS दिख रहा है, राइट? मान लो कि मैंने किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो लेट्स से कि वेयर कैन आई पिक मोबाइल फोन्स। सो लेट्स से कि हमने इधर क्लिक किया, आई क्लिक ऑन लैपटॉप्स। ठीक, मैंने लैपटॉप पे क्लिक किया, इसने हमें एक न्यू पेज पे ले गया जिसमें सिर्फ लैपटॉप्स है। यस, ओनली लैपटॉप्स, राइट? बट लेफ्ट साइड में देयर आर सम फीचर्स। कैन यू सी दिस? ये फीचर्स दिख रहे हैं, राइट? फीचर्स दिख रहे हैं। मान लो इफ आई क्लिक ऑन दिस ए सर बाय योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए यहाँ पे? सिर्फ मुझे एसर के लैपटॉप दिखेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? अच्छा, तो इफ आई क्लिक ऑन एसर, अभी क्या होगा? सिर्फ मुझे एसर के लैपटॉप्स दिखेंगे, राइट? लेट्स से कि मैं एचपी पे भी क्लिक करता हूँ। ठीक, तो हमने दो चीजों पे क्लिक कर रखा है, किन किन पे? एसर और एचपी पे। तो क्या अभी हमें दोनों दिखेंगे, एसर प्लस एचपी? दोनों चीज दिखेंगे? यस, यस, यस। ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन। लेट्स से कि मैं 16 GB पे क्लिक करता हूँ, तब क्या होगा? व्हाट्स गोना हैपन देन? सिर्फ वही लैपटॉप दिखेंगे जो कि 16 GB के हैं। यस और नो? लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन दिस, ठीक, तो अभी जितने भी लैपटॉप्स दिखेंगे दे आर गोना बी एटलीस्ट हैविंग 16 GB रैम। 16 GB रैम तो होना ही है, राइट? दैट्स फाइन, दैट्स समथिंग जो कि हमने देखा। मान लो यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप्स के बजाय हम राइटिंग मोबाइल फोन्स, अभी क्या होगा? इफ आई क्लिक ऑन दिस, अगर मैं उस लोगो पे क्लिक करता हूँ, क्या होने वाला है? क्या ये हमें एक ऐसे पेज पे ले जाएगा जिसपे सिर्फ मोबाइल फोन्स होंगे? यस, यस, आई मीन Amazon तो सबने चलाया, राइट? पता है क्या होने वाला है? तो फिर क्लिक ऑन दिस, ये हमें उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे सिर्फ मोबाइल फोन्स होंगे, यहाँ पे कोई लैपटॉप नहीं होगा, राइट? तो अभी पिछले 3-4 वीक्स में हमने जो सीखा वो ये सीखा कि भैया स्ट्रक्चर और CSS कैसे देते हैं, राइट? अगर मैं बोलूँ कि इतना जो इमेज दिख रहा है आपको बनाना है, बस इमेज बनाना है, क्या सब कोई बना दे? सब कोई बना देगा, राइट? देन हो कि ये दिस इज समथिंग डिव और उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर है, वो हम सब बना सकते हैं, राइट? बट जो ये फीचर है, क्या हमने कभी सीखा कि HTML CSS से अगर मैं सिर्फ मोटोरोला पे क्लिक करूं तो ओनली मोटोरोला फोन्स आर गोना बी देयर? ऐसा कुछ हमने अभी तक देखा था?
नहीं, राइट, नहीं। वो उसका रीजन ये है कि ये जो है ना, ये चीजें जो इवेंट्स हो रहे हैं, दीज आर एक्चुअली ब्रेन्स ऑफ अ वेबसाइट, राइट। तो स्ट्रक्चर तो देखने में ठीक है, दैट्स फाइन, बट ये जो हम कुछ इफेक्ट्स कर रहे हैं, जो इवेंट हो रहे हैं, दीज आर लाइक ब्रेन, राइट। तो रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दिस स्लाइड, ये स्लाइड याद है? वी टॉक्ड अबाउट कि HTML जो है वो वेबसाइट को क्या देता है? स्ट्रक्चर देता है, राइट। देन CSS वेबसाइट को क्या देता है? एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी देता है, राइट। बट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, समवन इज अनम्यूट, चलो दिमाग खराब है क्या? राइट, नाउ एवरीवन शुड बी म्यूट, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी HTML is gonna give structure to a website, CSS is gonna give display to a website, और finally scripting language जो है, it is gonna provide the brains to the website। जो फंक्शनैलिटी होने वाली है उस वेबसाइट में, वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कराएगा। और हम कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं? हम कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं? दैट इज गोना बी जावास्क्रिप्ट, ठीक। तो रीजन क्लियर है कि क्यों हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ना है? बाद में समझेंगे कि जेस है क्या, बट पढ़ना क्यों है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है, राइट। ठीक है, तो हम अपने पिछले क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। वेब डेवलपमेंट को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक हो गया फ्रंट एंड, एक हो गया बैक एंड, राइट। अब जो हमने बात की थी कि किसी चीज के तीन पिलर, वो क्या क्या है फ्रंट एंड के? फ्रंट एंड के तीन पिलर क्या क्या है, क्विकली? तो HTML, CSS एंड JS, राइट। तो बहुत ही सेलेक्टिव होगा, वी कैन से कि एक हो जाएगा मार्कअप लैंग्वेज, एक हो जाएगा मार्कअप लैंग्वेज। इस हिसाब से व्हाट्स गोना बी द सेकंड पार्ट? इट्स गोना बी अ स्टाइलिंग लैंग्वेज, करेक्ट, स्टाइलिंग लैंग्वेज। इट्स गोना बी अ स्टाइलिंग लैंग्वेज, एंड फाइनली वी हैव आवर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। तो बेसिकली हमारा फ्रंट एंड इन तीन चीजों पे खड़ा होने वाला है। उसमें से दो चीजें हमने सीख ली है, जो कि मार्कअप लैंग्वेज और स्टाइलिंग लैंग्वेज। और फाइनली आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीख। क्लियर? स्पेस पता लग गया कि जेस किस पोजीशन पे आएगा इस पूरे ट्री के? क्लियर है, ठीक। एंड देन देयर इज अदर पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड बैकएंड। तो बैकएंड इज बेसिकली वेयर वी स्टोर आवर इंफॉर्मेशन, राइट। इंफॉर्मेशन स्टोर करने का मतलब क्या होता है, अभी बताओ। अमेजोन पे है, राइट। मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट अपने कार्ट पे ऐड किया, राइट। मान लो मुझे मैं गया कीबोर्ड पे, राइट। और कीबोर्ड पे मैं जाके मैंने इसे कर दिया, वेयर इज द ऐड टू कार्ट, ऐड ऑल थ्री टू कार्ट। आई क्लिक्ड ऑन दिस, राइट। तो अभी कार्ट पे चीजें ऐड हो गई, ठीक। अगर मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, क्या ये मुझसे पूछेगा कि आप साइन इन करो? मे बी पूछेगा, पूछेगा, राइट। क्योंकि उसे पता करना है कि किसे हम डिलीवर कर रहे हैं, राइट। हम किसे डिलीवर कर रहे हैं, क्या एड्रेस है उनका, क्या फोन नंबर है, दे नीड द डेटा। तो क्या ये जरूरी है कि सिर्फ आप ही खोलोगे इस वेबसाइट को? एनी गेसेस के कितने यूजर्स होते होंगे अमेजोन के? मिलियंस ऑफ यूजर, करेक्ट। देयर आर गोना बी मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस, राइट, डेली बेसिस पे। तो उस डेली बेसिस पे उतना सारा डेटा कहीं स्टोर करना है, राइट। दैट इज वेयर योर बैक एंड कम्स इन प्लेस, ठीक। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दिस इज वेयर वी आर गोना स्टोर ऑल आवर डेटा, राइट। तो सिर्फ आपके लॉग इन साइन अप का नहीं, हर चीज का, हर चीज का डेटा स्टोर करेगा। क्लियर है? बेसिक बेसिक की क्यों बैकएंड क्या होता है। अभी हमारा फोकस फ्रंट एंड पे है, बैकएंड पे बाद में आएंगे, ठीक। तो इज इट क्लियर कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस है? क्लियर है, ठीक है। तो देयर इज वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। वो क्या है कि फ्रंट एंड का व्यू रेंज क्या है? व्यू रेंज का मतलब क्या है कि मतलब फ्रंट एंड को कौन देखता है? फ्रंट एंड को कौन देखता है, क्या मतलब है इसका?
जैसे ये वेबसाइट खोली, राइट, दिस इज फ्रंट एंड। क्या ये चीज सिर्फ यूजर्स देखेंगे? यूजर्स देखेंगे, यस, सिर्फ यूजर्स देखेंगे इस चीज को। जो बैकएंड है, जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, मान लो मैंने लॉगिन किया है, मुझे पता है कि मेरा नाम रितेश है, मैंने ये चीज मंगाई है। इज इट पॉसिबल फॉर यूजर्स टू सी कि बाकी लोगों ने क्या मंगाया है? राइट, लेट्स से कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे अभिषेक का जानना है, कैन आई नो इट? नो, प्राइवेसी नाम की भी एक चीज है। यस, तो दीज ऑल स्टफ्स आर स्टोर्ड इन बैक एंड, राइट। तो यही है डिफरेंस फ्रंट एंड और बैक एंड में। एक और, कि फ्रंट एंड जो है ना, दैट इज क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड, क्लाइंट मतलब समझते हो? क्लाइंट का मतलब क्या होता है? यूजर, राइट। तो वी कैन से कि फ्रंट एंड व्यू इज फॉर यूजर्स और क्लाइंट्स। क्लियर? क्लियर? एंड बैक एंड विल बी फॉर पर्टिकुलर एडमिन्स, राइट, जिन्होंने वो वेबसाइट बनाई है या फिर जो उसे यूज करते हैं, राइट, जो उसे रन करते हैं। क्लियर? तो हमें एटलीस्ट एक चीज क्लियर है कि फ्रंट एंड इज गोना बी क्लाइंट साइड, राइट, जो यूजर्स को दिखने वाला है। तो दैट्स प्रिटी मच क्लियर। नाउ गिवन दैट हमें ये समझ आ गया कि जेएस का स्ट्रक्चर क्या है, किधर होल्ड कर रहा है, लेट्स स्टार्ट विद कि जेएस है क्या एक्चुअली। ठीक, तो लेट मी गेट टू दिस। JS is a scripting language that is one of the core to develop websites. We are concerned with this specific word, scripting language. इसका मतलब क्या हो सकता है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हो सकता है? अच्छा, रिमेम्बर जब मैंने HTML खोला था, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ओपन अ वेबसाइट। हम क्या करेंगे? वी आर गोना लर्न थिंग्स इन रेपलेट, राइट, इस पे पढ़ेंगे। ठीक, तो आई मीन इट्स जस्ट अ वेबसाइट। याद है कोड पेन पढ़ा था? कोड पेन के बारे में देखा था क्या? कोड पेन याद है क्या? राइट, उसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम कोड लिख सकते हैं। अभी हम VS कोड पे क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि JS को रन करने के लिए ना, यू नीड सम थिंग्स इंस्टॉल्ड इन योर पीसी, एंड आई डोंट थिंक कि अभी के लिए आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है, जैसे कि Node.js, राइट। तो शॉर्टली वो सब करवा देंगे, बट फॉर नाउ हमें JS रन करना है। तो लेट मी क्विकली लॉग इन, इसमें लॉग इन करने को कंटिन्यू विद माय गूगल, यू गाइस कैन साइन अप और फिर इसमें आप काम कर सकते हो, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्रिएट ऑन दिस क्रिएट रेपल, और मैं सेलेक्ट करूंगा JS एंड लेट मी नेम इट कैप 07। ठीक, तो आपको दिखेगा कि जस्ट गिव इट अ सेकंड, एक फाइल बनी है यहाँ पे, राइट। फाइल का नाम है index.js। आई मीन अंडरस्टूड है क्यों है फाइल का नाम index.js? इंडेक्स तो हमें याद है कि कोई भी चीज हम फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो वी आर गोना नेम दैट फाइल इंडेक्स। क्लियर है? इस वजह से उसने अपने आप इंडेक्स क्रिएट किया है। बट .js का मतलब क्या है, याद है? JS इज एक्सटेंशन और टाइप फॉर JS फाइल्स। HTML बनाना होता तो वी वुड हैव रिटन HTML। ठीक, तो बस समझाने के लिए रिमेम्बर कि HTML जब हम लिखते थे तो जब हम HTML लिखते थे, राइट, तो इन दिस इफ आई रोट, अगर मैंने इसके अंदर बॉडी टैग, और बॉडी के अंदर अगर मैं H1 लिखता और मैं क्या करता 2+2 करता, क्या ये मेरे को 4 देता है? कि क्या ये 2+2 एग्जैक्टली इसी तरीके से दिखा देता वेबसाइट? एग्जैक्टली वही उठा के डाल देता, 4 नहीं करता, राइट। कोई लॉजिक नहीं चल रहा है, राइट, कुछ हो नहीं रहा है उस इक्वेशन के साथ। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ब्रॉड लैंग्वेज क्या करेगा कि वो इस 2+2 को प्रोसेस करेगा और फाइनली इट विल प्रिंट। क्या प्रिंट करेगा? मैथमेटिकली क्या प्रिंट होना चाहिए? 4। तो इट्स गोना प्रिंट 4। तो इज इट क्लियर कि स्टाइलिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज, या फिर स्टाइलिंग लैंग्वेज बोलो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइलिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, राइट? वो चीज प्रोसेस होती है, इट कैलकुलेट्स एक्शन, ठीक। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन।
ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया कि जावास्क्रिप्ट इज गोना प्रोसेस इक्वेशंस। अगर कुछ इक्वेशन देते हैं, हम 2 × 2 बोलते हैं तो वो उसका रिटर्न 4 करेगा, 2 + 3 बोलेंगे तो वो उसका रिटर्न 5 करेगा, राइट। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे है मोस्ट पॉपुलर जेएस फ्रेमवर्क एज पर गिटहब स्टार्स। ठीक है, ये देखने से पहले एक चीज याद है, मैंने आपको कुछ बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट में 3 चीजें आ जाएंगी, जैसे मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइलिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दैट इज फाइन, बट मार्कअप लैंग्वेज में हम HTML ही क्यों यूज करते हैं, स्टाइलिंग में CSS ही क्यों यूज करते हैं? कुछ रीजंस बोले थे क्या 2-3 पॉइंट्स में भी? पहला रीजन था फेमस है, मोस्टली यूज्ड। क्यों फेमस है? बिकॉज इजी टू यूज एंड वेरी ऑप्टिमाइज्ड। यस, यस, सेम थिंग goes for JS too, राइट। तो JS इज सो मच वाइडली यूज ना, कि आप जितने भी ब्राउजर खोलोगे ना, मोस्ट ऑफ देम आर गना हैव JS इंजन ओनली, राइट। बात करेंगे JS इंजन क्या होता है, बट वो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट JS ही यूज करेंगे, राइट। इट इज दैट पॉपुलर, ठीक। और फिर उसके अंदर वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स नाम सुना है? फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? जस्ट इंग्लिश में फ्रेमवर्क का मीनिंग, ओके। रिमेम्बर, जब हम HTML में हमें डायरेक्टली ये पूरा एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होता था, HTML हेड बॉडी ये सब, तो याद है हम कुछ एमिट करके यूज करते थे, राइट। हम ऐसा कुछ लिखते थे और फिर हम टैब या एंटर दबाते थे, रिमेम्बर। ये क्या था? ये एक तरीके से टेम्पलेट था, कुछ प्री रिटन कोड जो कि 2 चीजें करती थी। एक तो हमारा काम आसान करेंगी या नहीं, इट विल सेव आवर टाइम और नॉट, राइट। प्लस अगर मैं 5 बंदों को एक साथ बिठा दूं और सब ये चीज, अगर सब कोई ये लिख के एंटर करेगा तो क्या सबको एग्जैक्टली सिमिलर कोड मिलने वाला है? यस, सबको एग्जैक्टली सिमिलर कोड मिलने वाला है। तो क्या होगा कि जब हम टेम्पलेट्स यूज करते हैं ना बड़े लेवल पे, जैसे मतलब मान लो कि यू आर इन अ कंपनी, राइट। वहां पे देयर इज अ प्रोडक्ट लीड और उसके अंडर देयर आर मल्टीपल SDs वर्किंग, राइट। लेट्स से कि 5 SDs आर वर्किंग। तो अभी इफ दे वांट टू यूज सेम फाइल, राइट, उन्हें हर एक चीज सेम बनानी है, तो कैन दे यूज दिस टेम्पलेट्स? वो इस टेम्पलेट को यूज करेंगे, दे कैन प्रेस टैब, सबको एक ही जैसा कोड मिलेगा और सबका टाइम सेव होगा। इज इट समथिंग वेरी वायबल टू यूज? यस और नो? यस, यस। दैट्स व्हाई देयर आर समथिंग दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है कि जैसे JS है ना, JS इज अ लैंग्वेज, राइट। उसके कुछ टेम्पलेट्स बनते हैं, ठीक है। वो टेम्पलेट्स क्या करेंगे कि हमारा थोड़ा लिखने का, कोड लिखने का टाइम कम करेंगे। और जो टाइम कम करने का रेट होता है ना, वो बहुत होता है। बहुत का मतलब क्या है? मान लो कि अगर आप प्योर JS यूज कर रहे हो, राइट, जो कि हम अभी सीखेंगे। अगर आप प्योर JS यूज करके कोई प्रोजेक्ट 10 आवर्स में बना रहे हो ना, इफ यू आर गोना यूज सम टेम्पलेट, राइट, और लेट्स से सम फ्रेमवर्क फॉर इट, you can create it in like let's say 6 hours, right? 4 hours तक का टाइम सेव हो रहा है पर पर्सन। क्लियर है? क्लियर है क्या? एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट वी हैव सम फ्रेमवर्क्स जिनकी पॉपुलैरिटी है अकॉर्डिंग टू गिटहब। गिटहब इज अ वेबसाइट जो कि हमारा कोड होस्ट करता है, उसके बारे में भी कुछ दिनों में सीखेंगे। बट हाँ, एक ग्राफ दिया उसमें, उसमें कुछ फ्रेमवर्क्स है जैसे व्यू JS, रिएक्ट, नोड। तो ये फ्रेमवर्क है जो कि मोस्ट पॉपुलर है JS के। इनमें से हम रिएक्ट देखेंगे बाद में, ठीक। इज इट क्लियर कि व्हाट आर फ्रेमवर्क्स फॉर अ वेबसाइट? फ्रेमवर्क क्या है वेबसाइट के, समझ आ गया? समझ आ गया, राइट। ठीक है, ठीक। तो लेट्स गेट टू दिस स्लाइड। दिस वाज जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड, उसमें डिफरेंस बताने के लिए है। तो फ्रंट एंड बेसिकली जो कस्टमर या फिर क्लाइंट व्यू होता है, राइट। तो फ्रंट एंड पे मान लो कि आपने साइन, यहाँ पे लेट्स से कि हम सिर्फ एक फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, साइन इन की, ठीक। तो हमने फ्रंट एंड पे अगर साइन इन किया, वो चीज जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ताकि हम भले ही 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या फिर 2 साल बाद लॉग इन करें, हम स्टिल लॉग इन कर पाए, राइट, गिवन दैट वो वेबसाइट हमारा अकाउंट एक्सपायर ना करे। यस, यस। तो आई मीन
यही होती है फ्रंट एंड और बैक एंड की जुगलबंदी। फ्रंट एंड कुछ डेटा लेता है क्लाइंट से और वो उसे बैक एंड में सेव करके उसे प्रोटेक्ट रखता है, राइट। ठीक है, तो अभी के लिए हमें फ्रंट एंड बैक एंड में इतना ही जानना है। अच्छा, शुड आई रिपीट फ्रेमवर्क वंस अगेन? इज फ्रेमवर्क क्लियर और डाउट्स है? ओके, लेट मी क्विकली रीइटरेट वंस अगेन, एक बार फिर से बता देता हूं। तो इज दिस थिंग एटलीस्ट क्लियर कि टेम्पलेट और प्योर लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है, राइट। ठीक है, तो आई मीन फ्रेमवर्क, द रीजन वाई वी यूज फ्रेमवर्क इज दो थिंग। इट सेव्स आवर टाइम, और जो कोड है ना इट्स गोना बी होमोजेनस। आई डोंट थिंक कि मतलब कोड को सेम रखने वाला है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो अगर 5 लोग कोई कोड लिख रहे हैं इट्स गोना बी सॉर्ट ऑफ सेम अपार्ट फ्रॉम द बेसिक लॉजिक्स वो जो अपना अपना अप्लाई कर। क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो लेट्स इफ आई ओपन दिस स्लाइड, चलो देयर इज समथिंग दैट इज रिटन दैट इज, सर हम रिएक्ट सीखेंगे, यू विल बी लर्निंग रिएक्ट करना बाद में, अभी नहीं, अभी पहले प्योर लैंग्वेज सीख लेते हैं, प्योर जेएस सीख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज क्विकली यहीं पे, कभी भी इफ वी आर रेफरिंग टू समथिंग प्योर, राइट, तो उसको हम बोल देते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेनिला, राइट। वेनिला क्यों बोलते हैं? अच्छा, अगर मैं कहूं कि एकदम प्लेन प्लेन आइसक्रीम लेकर आओ, कौन सा फ्लेवर आपके दिमाग में आएगा? एकदम प्लेन आइसक्रीम अगर सोचना हो, वेनिला, राइट। वेनिला इज सॉर्ट ऑफ द प्रिकर्सर फ्लेवर, सबसे पहला फ्लेवर। तो इसीलिए जब भी कोई हम प्योर लैंग्वेज की बात करेंगे तो वी कैन से कि दिस इज प्योर लैंग्वेज, तो वी कैन से कि वी आर रेफरिंग टू वेनिला जेएस, राइट। तो अगर कोई ये चीज बोलता है तो यू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। अगर कोई बोल दे कि वेनिला जेएस में लिखो तो आपको पता है कि हाँ प्योर जेएस में लिखने के लिए बोल। क्लियर? क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, व्हाट डू वी मीन बाय रेंडरिंग इंजन एंड जावास्क्रिप्ट इंजन। इंजन का मतलब क्या होता है बेसिकली? मतलब नॉर्मली एवरीडे लाइफ में अगर मैं बोलूँ कि इंजन, तो आप क्या समझोगे, या फिर क्या चीज याद आती है? पहले तो ये बताओ, इंजन बोला, किसको कार याद आ रहा है, किसको बाइक याद आ रहा है? कुछ लोगों को हार्ट भी याद आ रहा है, दैट्स आल्सो फाइन, एक्चुअली इट्स इंजन फॉर अस ह्यूमंस। गूगल याद आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली समथिंग, कैन आई से कि ब्रॉडली कैन आई से कि कुछ ऐसी चीज जो प्रोसेस करती है, समथिंग दैट प्रोसेसेस, राइट, प्रोसेस करेगी। ओके, तो क्या होता है ना कि एज आई टोल्ड यू गाइस कि जेएस का जो इंजन है इट्स वाइडली यूज्ड। तो रेंडरिंग इंजन अभी के लिए इस चीज को स्किप करो, ठीक है। तो पहला जो चीज लिखा है, जैसे यहाँ पे ब्लिंक लिखा है, यहाँ पे ट्राइडेंट लिखा है, दिस इज रेंडरिंग इंजन। अभी आप लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को जानने की जो जरूरत है वो है जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक। तो क्रोम यूजेस V8, आई इंटरनेट एक्सप्लोरर यूजेस चक्रा, फायरफॉक्स यूजेस स्पाइडर मंकी, दीज ऑल आर जावास्क्रिप्ट इंजन। ये सारे इंजन ना जावास्क्रिप्ट पे रन करते हैं कोड को, ठीक। तो अगर मैं कहूँ कि यू हैव टू पिक वन वेबसाइट जो कि आपके लिए रिलायबल है, कौन सा पिक करोगे आप? इनमें से कौन सा ब्राउजर इज मोस्ट वाइडली यूज? क्रोम, राइट। लिटरली सब कोई क्रोम लिख रहा है। किसको लगता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर फास्ट है? नॉट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट, नॉट इवन देयर, इट्स अ मीम। यस, क्यों? बिकॉज इट यूजेस दिस वेरी स्ट्रॉन्ग इंजन ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट इज वी8, और इन सबसे इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई वी यूज इट, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट्स सी कि एक इंजन करता क्या है, राइट। चलो देखते हैं, वो भी देखते हैं। अच्छा, लेट्स से कि हमने कोई कोड लिखा, राइट, हमने कुछ कोड लिखा, और ये कोड जो है ना, माइंड इट कि हम ये कोड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए लिख रहे हैं या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए लिख रहे हैं। अभी हम सिर्फ जेएस के बारे में भी एक ब्रॉडली बात करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ भी आ जाएगा इसके अंदर, वो काम कैसे करती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक। तो लेट्स से कि हमने कोड लिखा, कोड सिंटैक्स लिखा बेसिक। अच्छा, सिंटैक्स का मतलब पता है? किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है?
अच्छा, तो बेसिकली अगर आपको मैं सिंटैक्स को बोलूं, सिंटैक्स का डेफिनेशन, तो इट बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अ कोड, राइट। उस कोड को लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, वो होता है सिंटैक्स, राइट। एंड हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डू अ क्विक सर्च फॉर इट। तो इफ आई राइट सिंटैक्स, राइट, तो सिंटैक्स बस इंग्लिश मीनिंग में अगर मैं सिंटैक्स सोचता हूँ, तो इट सेज कि द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सिंटैक्स इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स, राइट। तो लेट्स से कि अगर मुझे कुछ चीज कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखनी है, तो इज इट यूनिवर्सल कि हमें आई एन जी लगाना पड़ेगा? याद है क्या, याद है क्या? कुछ भी कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं तो याद है आई एन जी लिखते हैं, पास्ट में लिखते हैं तो ईडी या फिर वैसे कुछ लगते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जब कोड लिखते हैं ना, तो देयर इज अ वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होता है, क्लियर है? तो जैसे मैंने ये सब चीज लिखी, राइट, अगर मैं इसके बजाय ऐसा कुछ लिखता, राइट, ऐसे लिखता और यहाँ पे ये नहीं करता, आई एम नॉट फॉलोइंग सिंटैक्स, तो ये चीज, दिस इज गोना बी रॉन्ग, ये गलत होने वाला है, राइट। तो सिंटैक्स शुड बी फॉलोड फॉर ईच लैंग्वेज, राइट। तो दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ योर कोड। इज दिस क्लियर? सिंटैक्स का मतलब क्लियर है, द वर्ड सिंटैक्स, राइट। ठीक है, तो मान लो कि मैंने इस कोड सिंटैक्स में कुछ नहीं लिखा, बस बेसिकली ये लिखा था कि कोड सिंटैक्स में मैंने जाके लिखा, मान लो जेएस में मैंने कुछ लिखा, और उसके बाद मैंने लिखा कि भैया 2+2 करके दे, राइट। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस चीज को पिक करेगा, और लेट्स से कि वो इसके दो तरीके के एक रिजल्ट्स देता है, राइट। एक तरफ वो रिटर्न करता है 4, और एक तरफ वो रिटर्न करता है 3, राइट। तो आई मीन कोई भी आंसर करोगे आप किसी क्वेश्चन का, तो सिर्फ उसके दो रिजल्ट होते हैं, इट्स इधर करेक्ट और इट्स इनकरेक्ट। यस, यस, राइट। तो हम जानते हैं कि भैया 2+2 इज गोना बी 4, दिस इज करेक्ट वे और दिस इज इनकरेक्ट वे, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे पता लगता है कि क्या चीज करेक्ट है और क्या चीज इनकरेक्ट है? हाउ डज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोज दिस? तो बेसिकली इधर एक चीज जो है वो काम में आती है, दैट इज कॉल्ड कंपाइल। यहाँ पे एक चीज काम में आती है, दैट इज कॉल्ड कंपाइल, राइट। इसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइल करने का मतलब समझते हो? कंपाइल करने का मतलब, कंपाइल करने का मतलब हर चीज को इकट्ठा करके फाइनली एक रेजोल्यूशन निकालना। यस, यस। तो बेसिकली ये क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, इट डज समथिंग दैट इज कॉल्ड, आई मीन किसी एक ने दे रोट अ प्रॉपर डेफिनेशन, बट हाँ, इट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। अब भाई हाई लैंग्वेज और लो लैंग्वेज लेवल का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होगा? Difference between high and low level language. देखो, कितने लोग जानते हैं कि कंप्यूटर, आई मीन हमने बचपन से भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स समथिंग इन जस्ट टू वेज। बेसिकली दो चीजों में समझता है, जीरोस एंड वंस, यस और नो, यस और नो, राइट। रूम में एक बल्ब लगा है, उसका अगर स्विच बंद किया तो हमने क्या बोला है, नो, राइट, या फिर जीरो। स्विच ऑन किया तो हमने बोला 1 या फिर यस। तो लाइट ऑफ हो रहा है और ऑन हो रहा है रिस्पेक्टिवली, यस। उसी तरीके से कंप्यूटर्स में भी यही चीज होता है। तो देर आर मल्टीपल स्मॉल सेमीकंडक्टर सर्किट लाइंस जो कि ये चीजें करती है, कुछ चीज को 0 से 1 में कन्वर्ट करती है और कुछ चीज को 1 को 0 में कन्वर्ट करती है, राइट। सेमीकंडक्टर नाम सुना? सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, आई मीन माइट हैव हर्ड अबाउट इट, राइट।
तो इट डज नथिंग बट इट ट्रिगर्स अ स्विच। जब भी कुछ हम लिखते हैं कंप्यूटर में, मान लो कि हमने कोई गाना पे प्ले क्लिक किया, इट्स गोना गो और बेसिकली एक बेसिक रेंज पे जाके वो 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा, और जब हम प्ले को पॉज करेंगे 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली क्या होता है, हाउ इजी इज दैट लैंग्वेज। इसीलिए उस चीज को बोलते हैं लो लेवल, और एक होता है हाई लेवल, राइट। तो लो लेवल में आ जाएगा हमारा बाइनरी। बाइनरी आ जाएगा, जिसके अंदर क्या क्या होती है, दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें होती है बाइनरी में? इट्स 0 and 1। करेक्ट, करेक्ट। 0 and 1, और वी कैन से ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। यस, 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 यस। और वी कैन से, इवन इसके अंदर जाना है, और वी कैन से ऑफ, ऑन। यस, कह सकते हैं, कह सकते हैं, राइट। तो बेसिकली कंप्यूटर जो है ना, वो ये लो लेवल लैंग्वेज समझता है। या तो वो 0 समझेगा या 1 समझेगा, और सिर्फ ये नहीं होता है, इट्स कंपाइलेशन, राइट। तो अगर हमने लेट्स से कि हमने 12 लिखा, राइट, तो कभी देखना, सर्च करना, और यू माइट हैव लर्नड इट, राइट। 12 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते, सीखा है क्या? नहीं, अच्छा ठीक है। तो एक बार सर्च करना होमवर्क में कि अगर हम 12 को बाइनरी में कुछ रिप्रेजेंटेशन दे, तो वो एक लंबा सा इक्वेशन दे देगा आपको, 1 1 0 ऐसे कुछ करके, एनीथिंग, राइट। तो उस तरीके से कंप्यूटर समझता है। बट फाइनली अगर हम डीप डाउन आए, तो सिर्फ दो चीजें होती है, जो कि होता है या तो 0 या 1, राइट। वही हाई लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में 0 1 समझना आसान है क्या आपके लिए? अच्छा, लेट मी शो यू, आपको दिखाता हूँ। लेट से कि कोई रैंडम नंबर पकड़ते, लेट से 187 पकड़ा हमने, ठीक है, एंड 187 टू बाइनरी, राइट। अभी देखना इसको, दिस इज समथिंग दैट इज बाइनरी इन 187, राइट। तो भैया 187 ऐसा दिख रहा है। मान लो कि आपको ऐसा कुछ लिख के दे दिया, प्लस और कुछ लिख के दे दिया, आपको पता है कि 187 प्लस 2 बोल रहा है कि 10 बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? एनी आइडिया, एनी आइडिया? अभी के लिए तो कन्वर्ट कर लोगे, एक आधे डिजिट दे रखे हैं वो तो कन्वर्ट कर लोगे। बट थोड़ी देर पहले क्या हमने बात की थी कि अमेजोन वेबसाइट पे डेली कितना यूजर एंगेजमेंट होता है, मिलियंस में। तो क्या बैठ के मिलियंस को कन्वर्ट करोगे? नहीं, राइट, नहीं। वी नीड इट टू बी कंप्यूटेड। हम अपने कंप्यूटर, हम अपने कैलकुलेटर को वो काम करने बोलेंगे, और वो काम करने बोलने के लिए हमें उसको उसकी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, राइट। बट हम अपनी लैंग्वेज इस लेवल पे नहीं लाने वाले, क्योंकि दैट इज वे टू हार्ड। तो इस वजह से हम अपनी लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे कि ये हो गया, या फिर नॉर्मल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कुछ भी। अभी थोड़ी देर में सिंटैक्स भी देख लेंगे, बट हाँ, हम अपने नॉर्मल तरीके से लिखते हैं जो कि हमें समझ आए, और उसी चीज को बोलते हैं हम लोग हाई एंड। तो समथिंग दैट कैन बी इजीली ह्यूमन रीडेबल, जो कि हमारे रीडेबिलिटी के लिए इजी हो। तो इज द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज क्लियर टू एवरीवन? देयर आर 75 पीपल और मुझे 75 वन चाहिए, राइट, राइट। ग्रेट, ग्रेट, ठीक है। तो भैया वापस आते हैं कंपाइलर पे। कंपाइलर का काम क्लियर है, क्या करता है? ये नाम का चीज जो भी होगा, हमें पता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि हमारे समझने वाली चीज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, यानी कंप्यूटर को समझाएगा, राइट। तो ठीक है भैया, इसने कन्वर्ट कर दिया, और इसने इसको या तो ये रिजल्ट मिलता है या इसको ये रिजल्ट मिलता है, राइट। अगर वो चीज करेक्ट है, अगर वो चीज करेक्ट है तो दैट्स फाइन। अभी क्या करेगा, ये इसको फाइनली अपने पीसी, अपने इट कंप्यूट्स, राइट। फाइनली बोल देगा कि हाँ ये चीज कंप्यूट करो और यूजर को दिखा दो। बट अगर कोई चीज इनकरेक्ट हुई तो क्या होता है? अगर कोई चीज इनकरेक्ट हुई तो क्या होती है? मान लो HTML का एग्जांपल लेता हूं मैं, वैसे इस रेफरेंस में यूज नहीं करना है, बट HTML में अगर मैं H7 टैग यूज कर रहा हूं, हमें मालूम है H6 पे खत्म हो गया, H7 यूज कर रहा हूं, तो वो हमें एरर देगा, राइट, एरर देगा। तो वही कंपाइलर क्या करेगा, इट्स गोना थ्रो एन एरर। क्लियर है, क्लियर है। तो यही जो है ना,
ये कोड सिंटैक्स लिखने के साथ कंपाइल करना, दिस इज कॉल्ड समथिंग जिसको बोलते हैं हम लोग कोडिंग इन्वायरमेंट। एक कोडिंग का इन्वायरमेंट होता है, राइट? और सॉर्ट ऑफ योर इंजन विल ऑल्सो लुक लाइक दिस। थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो आज के लिए नहीं, बाद की बात है। बट हाँ, बेसिक तरीके पे कैसे कुछ कोड काम करता है, कैसे सॉर्ट ऑफ इंजन भी काम करता है, इज इट क्लियर? वो एक कोड सिंटेक्स को पकड़ेगा और वो उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के कंपाइलर को उस पर रन करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करेगा और दो चीज चेक करेगा। अगर वो करेक्ट है तो वो उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूट करेगा, शो करेगा, और इनकरेक्ट है तो वो क्या करेगा? एरर थ्रो करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? इसी चीज में एक चीज क्विकली यहाँ पे समझ लो, कोड सिंटेक्स कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? कहाँ पे लिखते हैं हम लोग कोड सिंटेक्स? कोड एडिटर में। कोड एडिटर में, यस। तो उस कोड एडिटर में काफी कुछ आ जाएगा, VS कोड से लेके कुछ भी आ जाएगा, राइट? तो VS कोड, इवन कोड सैंडबॉक्स, राइट? मान लो मैं ये यूज कर रहा हूँ, राइट? दिस इज अ कोड एडिटर, राइट? ऑनलाइन है बट है ना, कोड एडिटर ही है। तो कोड एडिटर इज वेयर वी राइट कोड सिंटेक्स, और जो कंपाइलर है ना, दिस इज योर दिस रन टाइम। मतलब जैसे क्रोम है, राइट? तो हमने यहाँ पे देखा था कि देर आर सम इंजन्स, राइट? यहाँ पे तो ये इंजन्स में जो रन करेगा ना, जो उस चीज को प्रोसेस करके फाइनली आंसर दिखाएगा। अगर मैं अमेजोन पे जाके किसी भी चीज पे फिल्टर लगाता हूँ, अगर मैं उसे फिल्टर करता हूँ तो वो कंप्यूट करेगा उसको, राइट? स्टील सीरीज वाले ही ये दिखाएगा। दैट हैपन्स विद इन इंजन, राइट? दैट इज, ये दोनों चीज कंबाइन करके जो फाइनल काम होता है, वो काम होता है एक कोडिंग एनवायरनमेंट का, या फिर अभी के लिए इंजन का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? एनी डाउट? ओके, आई कैन सी अ डाउट इन सिंटैक्स। ओके, तो सिंटैक्स इज नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ कोड, राइट? तो अगर अगर एक बात बताना, हु आस्क्ड दिस डाउट? अभिजीत, राइट? अभिजीत, अगर मैं HTML का कोई टैग पकड़ता हूं और उसको ऐसे लिखता हूं, राइट? ऐसे लिखता हूं, इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? ये गलत है, राइट? ये गलत है, स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको फॉलो करना होता है, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स, राइट? तो क्या ये चीज कह सकता हूं तुम्हें सिंटैक्स फॉलो कर रही है? नो। वहीं अगर मैंने स्टार्टिंग टैग और एंड टैग बराबर लिखे होते तो दैट वाज गोना फॉलो द सिंटैक्स। क्लियर? क्लियर है क्या? ऑल राइट, ग्रेट। तो गाइस, एनी डाउट्स टिल नाउ? क्योंकि अब हमने बेसिकली अभी तक हमने क्या समझा कि भैया जेएस क्या है, राइट? उसकी जगह क्या है कोडिंग वर्ल्ड में, प्लस उसको काम कैसे करवाते हैं, राइट? यूज केस क्या हो सकता है। अब हम सीखेंगे कि वो काम एक्चुअली करता कैसे है, कैसे लिखते हैं उसको। तो शैल वी मूव टू दैट प्लेस? यहां तक सब कुछ क्लियर है? एनी डाउट प्लीज आस्क। नो डाउट्स? ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो ठीक है, अभी लेट्स स्टार्ट विद लर्निंग दैट थिंग। ठीक है, तो पहली चीज जो सीखनी है, वेरी फर्स्ट थिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पकड़ लो, पहली चीज जो सीखेंगे वो होती है वेरिएबल्स। इंग्लिश में किसको मतलब पता है वेरिएबल का? वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है? जस्ट इंग्लिश। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गया बाढ़ में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहीं और गया, बस इंग्लिश में। ओके, आई एम सीइंग which can vary, I'm seeing container that varies. Okay, 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 ठीक है, ठीक है। तो I mean, I don't know कि if you guys get PTSD by looking at mathematics, right? अगर मैं x plus y equals to कुछ लिख दूँ तो I get PTSD, बट अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ x plus 2x equals to 6, क्या ये एक इक्वेशन है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, राइट? सॉल्व करने नहीं बोलूंगा, बट इज इट अ इक्वेशन, राइट? और एक्चुअली इस वेबसाइट हैज इम्प्लीमेंटेड, आई थिंक रेपलिट ने AI यूज किया है, दैट्स व्हाई इट वाज सॉल्विंग एक्चुअली, राइट? तो दिस कैन बी सॉल्व्ड, ये चीज सॉल्व हो सकती है, दैट्स फाइन। इक्वेशन याद दिलाया क्यों? क्योंकि याद है
जब हमें ये सब चीजें लिखनी होती है हम ऐसे लिखते थे कि x बराबर 2, y बराबर 2 और x प्लस वाई कुछ कर देंगे। ठीक, आप बताओ क्या आएगा आंसर फाइनली? 4, राइट? 4 होने वाला है। एआई को भी पता है, अच्छी बात है। बट हाँ, याद है हम ऐसा कुछ करते थे कि एक वेरिएबल पकड़ते थे और उसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट सेव करते थे, राइट? तो जरूरी था कि अगर मान लो लेट्स से कि अब्दुल ने एक्स लिया है, एक्स वाई लिया है, तो क्या अभिजीत भी एक्स वाई लेगा या फिर वो ए बराबर 2 और बी बराबर 2 ऐसा कुछ पिक कर सकता था? इट्स पॉसिबल, राइट? पॉसिबिलिटी तो है। यस। तो उसी तरीके से ये सब चीजें कुछ एक फिक्स चीज नहीं है, एक कंटेनर है जो कि एक वैल्यू होल्ड करेंगे, एक वैल्यू होल्ड करेंगे। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारा वैल्यू होल्ड करने वाली चीज को बोलते हैं वेरिएबल्स, राइट? तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन, ये बेसिकली एक खाली बक्सा है जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं और उसमें कुछ वैल्यू डालेंगे, राइट? योर मैथ इज वीक, ट्रस्ट मी माई मैथ इज ऑल्सो वीक, बट चलता है। प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मैथ नहीं कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैथ करवाऊंगा भी नहीं, चिंता मत कर। ठीक है, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टोरेज लोकेशन विद असाइंड नेम्स। इस पे वापस आता हूं। क्या ये चीज एक स्टोरेज लोकेशन था जिसका कुछ नाम था? यस और नो, यस और नो, राइट? और वो नाम कुछ भी हो सकता है, एक्स होगा, ए होगा, कोई अपना नाम भी रख देगा, दैट इज फाइन, चलेगा, राइट? समझ आना चाहिए, हाई लेवल लैंग्वेज। कोई नहीं, चलो लेट्स गेट बैक हियर और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं भैया वेरिएबल चाहिए ही क्यों होंगे, राइट? तो चलो अमेजोन पे फिर से चलते हैं और इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि पता नहीं मैंने लॉग इन, आई हैव टू लॉग इन, आई एम नॉट इवन साइंड अप, बट हाँ, आप समझते हो कि अगर मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा, क्या यहाँ पे मेरा नाम दिखाएगा रितेश? क्या यहाँ पे मेरा नाम दिखाएगा रितेश? अच्छा, मान लो प्रद्युमन लॉग इन कर रहा है, तो किसका नाम दिखाएगा? मेरा नाम दिखाएगा कि प्रद्युमन का दिखाएगा? उसका दिखाएगा, जिसने भी लॉग इन किया है उसका दिखाएगा, राइट? तो ये कैसे हो रहा है? इज इट पॉसिबल कि कोई एक जगह है जहां पे नाम स्टोर कर रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं, राइट? एनी गेस? क्या वो वेरिएबल हो सकता है? क्या वो वेरिएबल हो सकता है? हाँ, तो दैट इज बेसिकली वेयर वेरिएबल कम्स इन प्लेस। वो बेसिकली स्टोर करेगा हमारी चीजों को, राइट? लेट्स सी। तो वेरिएबल्स आर बेसिकली स्टोरेज लोकेशन विद असाइन नेम्स। देखते हैं कि क्या होता है, राइट? तो देर आर एक्चुअली आई हैड वन मोर स्लाइड, आई कैन सी इट। अच्छा, ये रहा। तो एक आगे है, ठीक है? तो देर इज बेसिकली वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए वी फॉलो 3 स्टेप्स, राइट? एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है इनिशियलाइजेशन और एक होता है असाइनमेंट। इस चीज पे बाद में आएंगे, पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जेएस में अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है ना, यू राइट अ सिंटैक्स दैट इज कॉल्ड वेर। वेर, एनी आइडिया वेर किस चीज का शॉर्ट फॉर्म होगा? गेस, मे बी, आई मीन वैसे तो समझ नहीं आना है, बट एनी लॉन्ग शॉर्ट? ऐसे वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि VAR नाम की चीज वेरिएबल की शॉर्ट फॉर्म होगी? ओके, ओके, फाइन, फाइन। तो दिस इज बेसिकली सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल, राइट? तो हम वेरिएबल को ऐसे लिखते हैं और जैसा मैंने आपको इक्वेशन लिख के आया था जस्ट वही लिखने वाला हूँ, वेर A इक्वल्स टू 1, राइट? बस इतना ही वेरिएबल होता है, राइट? तो हमने बेसिकली एक सिंटैक्स लिखा जिससे हमें पता चले कि ये चीज वेरिएबल है, उसको हमने एक नाम दिया और एक वैल्यू दिया। तो कैन आई से कि हम लिख सकते हैं वेरिएबल सिंटैक्स, then space, then variable name, and then variables value. Is this something that is being followed here? क्या मैं कह सकता हूँ कि वेरिएबल डिफाइन करने का यही सिंटेक्स है? यस, यस। ठीक है, तो आप बोलोगे रितेश वेरिएबल तो बना दिया है, पता कैसे चलेगा कि वेरिएबल बना भी है कि नहीं? इतनी सारी बात की कि कंपाइलर है वो कन्वर्ट कर रहा है, हमें कैसे पता है कि पीसी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो चीज प्रिंट करनी पड़ेगी, प्रिंट करना पड़ेगा। समझ आता है प्रिंट? प्रिंट का मतलब पता है? प्रिंट का मतलब क्या होता है?
मैं ऋतिक के पेपर में से देख रहा हूं, इज दैट प्रिंटिंग? एक्सपोज करना, अरे बाप रे। अच्छा, कहना है से कि एक इनपुट का आउटपुट दिखाना इज प्रिंटिंग, डिस्प्ले करना। यस, यस, यस। तो आई हैव स्टोर्ड अ वैल्यू इन इट। अगर मैं किसी तरीके से प्रिंट करा सकूं, मान लो मैंने पूछा कि प्रिंट प्रिंट जो भी वैल्यू है ए में, तो कंप्यूटर को ये बात समझनी चाहिए ना, ये लाइन समझना चाहिए और उसे प्रिंट करना चाहिए। उसका भी एक सिंटैक्स होता है, दैट इज कॉल्ड कंसोल डॉट लॉग। और उसमें जो भी चीज आपको प्रिंट करानी है, राइट, तो मेरे को ए प्रिंट कराना है, मैं उसमें उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, राइट। अगर मैंने उस वेरिएबल का नाम लिखा ना, अभी क्या होगा, वो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस रन, ये रन बटन दिखला है हरा सा, मैं क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे देखना इज इट प्रिंटिंग वन। वन दिख रहा है क्या सबको? राइट। अच्छा अच्छा, मान लो कि यहाँ पे मैंने ये लिखा होता, अभी क्या प्रिंट करता? जो भी चीज वैल्यू में है, राइट, जो भी चीज वैल्यू में है वो होने वाली है प्रिंट। अच्छा, दिस इज वे टू बिग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, अभी इतना लिखते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों हुआ, बट फाइन। तो अगर मैं रन करता हूँ, इट्स प्रिंटिंग दैट, राइट, वो बेसिकली पावर्स में चला गया। दैट्स फाइन, अभी अगर नहीं समझ आया दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। बट जो भी हमने इधर वैल्यू दे रखी है उस चीज को प्रिंट कर रहा है, राइट। तो हाँ, अब हमें समझ आता है कि जेएस में अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, और उसे प्रिंट करना है तो वो कैसे करेंगे। इज इट क्लियर? वेरिएबल कैसे बनेगा उसका सिंटैक्स क्या है, और वेरिएबल को प्रिंट कैसे करेंगे उसका सिंटैक्स क्या है, राइट। बट एग्जाम्पल किस चीज का लिया था हमने? एग्जाम्पल किस चीज का लिया था? नंबर का। नंबर का एग्जाम्पल लिया था। हमने भी बोला था कि भैया साइन इन साइन अप करना है, तो उसमें नंबर लिखते हैं, आई मीन एक पॉइंट पे नंबर लिखेंगे ऑफ कोर्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नाम, राइट। नाम। किसी का नाम नहीं पता होगा तो आप उनको बुलाओगे कैसे, राइट। तो नाम लिखना है। वेरिएबल में नाम कैसे लिखेंगे? लेट्स से मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, राइट। मैं रितेश लिख देता हूँ, राइट। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये तो इसने बहुत बड़ा एरर थ्रो कर दिया, राइट। एक बार पढ़ते एरर क्या है, तो बोल रहा है वेर ए इक्वल्स टू वट एवर आई रिटन, और उसके बाद रेफरेंस एरर कुछ है, बेसिकली एक एरर दे रहा है, राइट। तो क्या ये जो डब्बे के बारे में बात की थी, इज इट वर्किंग? हमने सिंटैक्स गलत लिखा तो वो इनकरेक्ट बोल के थ्रो एन एरर कर रहा है। यस, यस। अभी बताता हूँ एरर क्यों थ्रो कर रहा है, उसके लिए एक दो और स्लाइड्स दिखानी पड़ेगी, ठीक। तो लेट मी शो यू दिस थिंग। The reason is that we have to define something that is called data type. डेटा का मतलब किसको पता है? डेटा का मतलब, डेटा का मतलब पता है? आई I मीन मान लो कि आपने अपने पीसी में पहली बार आपने बूट किया अपने पीसी को, और उसमें एक नाम सेव किया, अपना नाम डाला, लेट्स से कि प्रवीण ने अपना नाम डाला प्रवीण, और लास्ट नेम डाला सिंह, राइट। तो अगली बार वो पीसी में लॉग इन करेगा, वो डेटा वहीं पे रहेगा, कंप्यूटर उसका नाम बोलेगा हाय प्रवीण। यस। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर किया गया, तो दैट इज योर डेटा। और उसका टाइप क्या है वो बताना पड़ेगा हमें, राइट। तो मान लो अगर आपने नाम सेव किया है, तो यू शुड टेल कि दिस इज वर्ड, कैरेक्टर्स है, लेटर्स है, राइट। नंबर है तो यू शुड टेल कंप्यूटर कि वो नंबर है। हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो रूल्स ये चीज फॉलो कराएगा हमें डेटा टाइप, राइट। तो देर आर टू डेटा टाइप्स जो कि आज सीखने हैं, बट हाँ जेएस में बहुत सारे होने वाले हैं। आज दो सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड नंबर, और एक चीज जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब समझते हो क्या? बस इंग्लिश मीनिंग स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का मतलब, अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये चीज स्ट्रिंग है? क्या इस चीज को बोल सकते हो कि इट्स अ स्ट्रिंग? इट्स अ स्ट्रिंग, राइट। फ्रेंडशिप बैंड बांधते हो एक दूसरे को, इज इट अ स्ट्रिंग?
इज इट अ स्ट्रिंग? यस। तो बेसिकली दो बैंड्स के बीच में कुछ डेटा है, राइट? यस। तो ये दो बैंड्स है और उसके बीच में कुछ डेटा है, बीट योर फ्रेंड्स नेम और बीट हैप्पी फ्रेंडशिप डे, राइट? तो मुकेश, जस्ट नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी पॉसिबल थिंग जो कि कीबोर्ड पे दिख रहा है। कहने का मतलब कि जब आपको कोई नाम स्टोर करना है, राइट, तो वो स्ट्रिंग की कैटेगरी में आएगा, तो हम उसे डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, राइट? अभी मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, यू गाइस विल सी कि वेयर इज इट राइट क्लियर। ठीक है, नॉट श्योर दिस वेबसाइट हैज चेंज्ड अ लॉट, राइट? ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि इट्स नाउ प्रिंटिंग दैट नेम, वो नाम प्रिंट कर रहा है, राइट? क्लियर है? तो जब हम एग्जैक्ट करेक्ट सिंटैक्स फॉलो कर रहे हैं, इट्स प्रिंटिंग इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्ट्रिंग थिंग अ बिट मोर, राइट? ठीक है, नाम सेव करने के लिए स्ट्रिंग यूज किया, दैट्स फाइन। और कुछ भी सेव कर सकते हैं क्या? लेट्स से कि आपने पासवर्ड लिखा, राइट? कोई पासवर्ड सजेस्ट करो, क्या पासवर्ड सेव करना चाहते हैं? देखो, एआई ने खुद सजेस्ट कर दिया, बट आई वांट योर सजेशन। कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बताना। 1 2 3 4 सुमित, लिटरली 2 अटेम्प्ट में आई कैन क्रैक दिस पासवर्ड। 1 2 3 4। अच्छा ठीक है, तो वी कैन मूव फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट? तो लेट्स से कि वी आर पिकिंग कैप। एक कैप पिक कर लिया। लेट्स से हमने एक एंड पिक कर लिया, एक ये पिक कर लिया, एक एट द रेट पिक कर लिया, और फिर बोल दिया 3 2 1, राइट? ऐसा कुछ पिक कर लिया। अभी इफ आई स्टोर दीज स्टफ इनसाइड आवर स्ट्रिंग, अगर मैं ये चीजें स्ट्रिंग के अंदर लिख दूं, इफ आई रन इट, वो स्टिल उस चीज को प्रिंट करेगा। ठीक है, व्हाई इज इट नॉट प्रिंटिंग? प्रिंट क्यों नहीं किया इसने? सिर्फ रितेश प्रिंट किया। एनी रीजन, एनी पॉसिबल रीजन? ओके, ओके, ठीक है, ये भी लगा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। क्या हमने प्रिंट किया है? प्रिंट के अंदर क्या लिखा है? जो प्रिंट स्टेटमेंट है console.log, उसके अंदर क्या लिखा है? क्या लिखा है? ए लिखा है, राइट? पासवर्ड तो पहले लिखा ही नहीं है, कैसे प्रिंट करेगा, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, console.log पासवर्ड। कितने लोगों को लगता है कि अभी अगर मैं रन पे क्लिक करूंगा, अभी प्रिंट होने वाला है? लगता है, राइट? तो इफ आई रन इट, हमें दोनों चीज मिल रही है, रितेश भी मिल रहा है और जो भी पासवर्ड सेव किया था वो भी मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पे एक स्लाइड दिखाता हूँ और बताना कि वो चीज क्लियर दिख रही है कि नहीं। एक स्ट्रिंग के अंदर ना जितनी चीजें दिख रही है इधर, जितने भी कैरेक्टर फ्रॉम योर A to Z, 0 से लेके 9 तक, और कोई भी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, एनीथिंग यू कैन पुट इट इनसाइड अ स्ट्रिंग। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर? क्लियर? क्लियर है क्या? ऑलराइट, दैट्स एक्चुअली वेरी ग्रेट। तो हम इसके अंदर वर्ड्स लिख सकते हैं। इज इट पॉसिबल कि अगर मैं वैर सेंटेंस नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो मैं उसके अंदर सेंटेंस भी स्टोर कर सकता हूँ, राइट? तो लेट्स गो विद दिस। उसने जो सजेस्ट किया था, आई वाज लाइकिंग इट, तो लेट्स पुट इट। ठीक है, तो आई मीन, इज दिस गोना गेट प्रिंटेड? अगर मैं रन दबाऊंगा, is it gonna print? Okay, I can see multiple no's and I am liking it. You guys are actually observing. Why? क्यों नहीं प्रिंट करेगा? क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं लिखा है, क्योंकि हमने कंसोल किया ही नहीं है, राइट? तो कैसे करते हैं कंसोल? चलो, ये हटा देता हूँ, मेरे मूव दिस। चलो बताओ, स्पेलिंग से लेके हर एक चीज बताना, लिख के भेजो। तो क्या पूरा लिखना क्या है? ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है कंसोल, राइट? या फिर वी कैन गो विद दिस। चलेगा क्या? चलेगा? चलेगा क्या? नहीं, नहीं, सिंटैक्स फॉलो करना है भैया, ठीक? एंड सिंटैक्स इज गोना बी सिंटैक्स, जैसा लिखा जाता है वैसे ही लिखेंगे। स्मॉल है तो स्मॉल ही रहेगा। कंसोल, फिर लिखते हैं डॉट, फिर लिखते हैं लॉग,
उसके बाद क्या है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स बनाते हैं और उसके अंदर जो भी वेरिएबल प्रिंट कराना होता है ना वो लिखते हैं, राइट। लेट्स से हमें सेंटेंस प्रिंट कराना है सिर्फ, तो हम वो सेंटेंस लिखेंगे, राइट। अभी अगर मैं रन पे क्लिक करता हूँ, इज इट गोना प्रिंट इट, अभी भी नहीं प्रिंट करेगा। ओके, क्यों? ठीक है ठीक है, लेट मी क्लियर वन थिंग, दिस थिंग गाइस, ये जरूरी नहीं है, ठीक, ये जरूरी चीज नहीं है, एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट में जरूरी चीज नहीं है, ठीक है। डिक्लेयर ही नहीं किया है भैया, ये क्या किया है? कर दिया, राइट। चलो लेट मी क्लिक ऑन इट एंड लेट्स, तो इट इज प्रिंटिंग, राइट। और ये नीचे चला गया, तो यू कैन सी कि इट इज प्रिंटिंग दैट स्पेसिफिक सेंटेंस, राइट। और मेरे को एक सेकेंड देना, व्हाट्स दिस थिंग, इफ आई राइट क्लियर, तो यहाँ पे यार सिंटेक्स लिखने ही नहीं दे रहा, इट्स फाइन, दैट्स फाइन। तो लेट मी डू वन थिंग, ठीक है, विल बी राइटिंग इट इन हियर, क्योंकि मैं वहां पे सिंटेक्स लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स, यू कैन सी दिस इज प्रिंटिंग रितेश इज अ गुड बॉय, ठीक। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसमें चीज कैसे स्टोर करते हैं और उसको कैसे प्रिंट करते हैं, ये तीन चीज सबको क्लियर है? एनी डाउट्स इन दीज थ्री थिंग्स? ये बस इन तीन बेसिक चीजों में, एनी डाउट्स, एनीथिंग, प्लीज आस्क मी। नहीं, वी हैव रिटन नंबर विदाउट स्ट्रिंग, हाँ। तो वी कैन राइट नंबर विदाउट स्ट्रिंग, क्योंकि इट्स अ नंबर, राइट, इट्स अ डिफरेंट डेटा टाइप। तो हमने दो चीज के बारे में बात की थी, याद है? हमने बात किया था एक चीज जिस इज कॉल्ड डेटा टाइप, डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड, राइट। और उसके अंदर हमने आज दो डेटा टाइप सीखने थे, एक था नंबर, एक था स्ट्रिंग, राइट। तो जब हमें नंबर डिफाइन करना है तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा कि वो चीज स्ट्रिंग है, राइट। तो नंबर इज ए डिफरेंट डेटा टाइप, दैट्स द रीजन। यू कैन रिटर्न नेम विदाउट स्ट्रिंग, नहीं, अगर मैं नेम विदाउट स्ट्रिंग लिखूंगा इट्स गोना गिव अस एन एरर, राइट। अभी इफ आई ट्राई टू प्रिंट, लेट्स प्रिंट ए, राइट, ए भी प्रिंट करते हैं, एंड लेट्स कंसोल डॉट लॉग नंबर, राइट। तो अभी मेरे को तो पता है कि लेट्स नॉट रन इट, लेट मी राइट सम कोड, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि इट्स थ्रोइंग अ एरर, और वो एरर इधर थ्रो कर रहा है। वहीं अगर मैं इस चीज को दे दूं कोट्स या फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, तो इफ आई राइट इट नाउ index and if I print it, uh, if I print it, it will be printing it correct, right? तो रितेश और 12 दोनों प्रिंट, क्लियर है? क्लियर है? और अभी जो यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट्स फाइन, अभी वो जानने की जरूरत नहीं, आई टीच यू वंस आई विल टीच यू VS कोड, VS कोड पे जब बनाना सिखाऊंगा ना तब मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी हमें एक चीज से मतलब है जो कि है रिजल्ट, और अगर रिजल्ट जाके देखना है तो आप कंसोल पे भी रन दबा के देख सकते हो। और यहाँ पे अगर सीखना है कि शेल पे कैसे करते हो, तो यू हैव टू राइट टू थिंग्स, पहला चीज लिखोगे नोड, राइट, और दूसरा चीज लिखोगे जो भी फाइल का नाम है। तो मेरे फाइल का नाम index.js है, तो मैं उसको लिखूंगी। क्लियर? प्रिंट कैसे करते हैं, शेल क्या है अभी बताने की जरूरत नहीं, बाद में बताऊंगा। बट हाँ, अगर शेल में आपको कोड रन करना है तो यू कैन राइट दिस थिंग, पहले आप लिखोगे नोड, फिर लिखोगे स्पेस, और जिस भी फाइल का नाम है वो आप लिख दोगे। क्लियर? क्लियर है क्या? एनी डाउट्स गाइस? एनी डाउट्स? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की, जैसे वेरिएबल पढ़ा, प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ा, और हमने पढ़ा डेटा टाइप, राइट। एनी डाउट्स इन दीज थ्री थिंग्स? ऑलराइट, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग, अभी थोड़ा और काफी कुछ कवर करना है, तो लेट्स टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, राइट, फिर आते हैं, फिर कवर करना स्टार्ट करते हैं। डू यू गाइज नीड अ ब्रेक? अ शॉर्ट ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, राइट, ठीक है। तो लेट्स गो विद दैट, लेट मी गिव यू गाइस अ 2 मिनट ब्रेक, और फिर आते हैं, लेट्स मीट बैक एट 9:10, 10 पे आओ सब, ठीक है। ऑलराइट।
ठीक है, आगे क्या सब? इज एवरीवन हियर? ठीक है, एक बार क्विकली लेट मी चेक, एक बार अटेंडेंस लेने दो, तो प्लीज राइट 1 इन चैट इफ यू ऑल आर प्रेजेंट। 1 1, तो 71 होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो हमने पिछले लास्ट 1 आवर में काफी कुछ बड़ी जल्दी जल्दी कवर कर लिया। लेट मी रीइटरेट इट वंस अगेन, एक बार उन चीजों को यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा? वी लर्न हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, how to create variables, right? We learned how to print variables, did we? Right? We learned how to print variables, और हमने सीखा how और what are data types, right? Data types क्या होते हैं? Did we learn it? VS Code में कैसे होगा बताऊंगा आज नहीं, बाद में बताऊंगा। आज के लिए यू गाइस कैन ऑल्सो यूज replit.com, लॉग इन करो, एक नया रेपल बनाओ और यू कैन जस्ट यूज। ठीक है क्या? इज इट क्लियर? ये 3 चीज अभी इन 3 चीजों में विल नीड टू कवर सम फ्यू मोर थिंग्स, कुछ छोटे मोटे और गैप से उसको क्विकली कवर करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इफ आई वांट टू कमेंट, कोई भी कोड कमेंट करना है, डिड वी नो HTML में कैसे करते थे? क्या था शॉर्टकट, क्या था? राइट, उसी तरीके से JS में बस यू नीड टू गो एंड यू नीड टू राइट अ डबल स्लैश, इट विल गेट कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक, कोई भी कोड पकड़ना है, जस्ट राइट अ डबल स्लैश एंड यू विल बी एबल टू कमेंट इट आउट। ठीक है, ठीक है, तो हमने सीख लिया कि हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। हम सिंटेक्स जानते हैं कि भैया ये लिखो ये लिखो ये लिखो, बन गया वेरिएबल। यस, बट एक स्लाइड दिखाया था, उसमें देयर इज समथिंग दैट वाज रिटन, जिसको बोलते थे वेरिएबल की लाइफ साइकिल। तो देयर वर 3 फेज, डिक्लेरेशन फेज, इनिशियलाइजेशन फेज और असाइनमेंट फेज। क्विकली इसको उधर लिख लेते हैं। तो वी हैड अ डिक्लेरेशन फेज, राइट? और क्या था? इनिशियलाइजेशन फेज, राइट? तो वी हैड इनिशियलाइजेशन फेज, राइट? और फाइनली क्या था? असाइनमेंट फेज, राइट? असाइनमेंट। ये 3 फेज एक वेरिएबल क्रिएशन का सिंटैक्स फॉलो करता है। अभी हर एक फेज में क्या होता है, लेट्स से कि हमें फाइनल वैल्यू ये चाहिए, एक वेरिएबल को इस तरीके से बनाना है। तो जो फेजेस जो डिफरेंशिएट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? जब मैंने वैर ए लिखा ना, अभी मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक, उसका एग्जिस्टेंस मैंने बताया जावास्क्रिप्ट को कि हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम होगा ए। तो कैन आई से कि आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं एक वेरिएबल। यस, यस। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इन इनिशियलाइजेशन फेज व्हाट वी डू, हम उस वेरिएबल को पकड़ के ना एक वैल्यू देंगे, राइट? लेट्स से कि वैर ए, इसको मैंने दिया 10 वैल्यू। दिस इज इनिशियलाइजेशन फेज। बट क्या होता है, एक बार आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया ना, आप उसको वैल्यू दे सकते हो। यू कैन से कि आपने ए बोला और उसको वैल्यू दे दी 10, राइट? और फाइनली होता है असाइनमेंट फेज, और इसको यू कैन ऑल्सो से री असाइनमेंट फेज, राइट? इसमें क्या होता है, तो बेसिकली आप क्या होता है, इस वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। तो लेट्स से कि ए की वैल्यू आपने 11 कर दी, राइट? फाइनली अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ए करता हूं, लेट मी कमेंट दिस आउट, राइट? तो क्या लगता है क्या होगा? ये चीजें कमेंट कर देता हूँ और दे आर गोना थ्रो एन एरर। व्हाट डू यू गाइस थिंक? हमने क्या किया, हमने पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसकी एग्जिस्टेंस बताई जेएस को कि हमें एक वेरिएबल चाहिए ए नाम से। फिर हमने क्या किया, उस ए को एक वैल्यू दी 10, राइट? और उसके बाद क्या किया, हमने उसको अपडेट किया 11, राइट? तो अगर मैं कंसोल करूं, इट शुड बी प्रिंटिंग 10, क्योंकि 10 पहले था, 10 पहले था, राइट? अच्छा, लेट मी प्रिंट इट एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। नोड इंडेक्स yes, it is printing 11. Reason, do you guys remember left to right and top to bottom concept? याद है क्या? याद है क्या सबको? याद है क्या? पर मैंने क्या बोला था कि दिस इज गोना बी फॉलोड इन एंटायर प्रोग्रामिंग। तो भैया मार्कअप लैंग्वेज पकड़ लो, चाहे स्टाइलिंग लैंग्वेज पकड़ लो, चाहे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पकड़ लो, दैट रूल इज गोना गेट फॉलोड। ठीक है?
तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बेसिकली हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं और उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक बात बताना, लेट से कि मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ, राइट। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक साइन अप सिस्टम बना रहा हूँ, राइट। उसके अंदर हमें क्या करना है कि बस हमें यूजर का नाम शो करना है। तो लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, राइट। ये कौन सा फेज है, विच फेज इज दिस, कौन सा फेज है, कौन सा फेज है, कौन सा फेज है। एक क्विक हिंट दे देता हूँ, पढ़ के बताओ कौन सा फेज है, कौन सा फेज है, कौन सा फेज है। डिक्लेरेशन फेज, डिक्लेरेशन फेज, राइट। उसके बाद मैंने इसको एक वैल्यू असाइन की, नाम दिया मैंने। मेरे को अगर रितेश लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इज इट अ नंबर और इज इट अ स्ट्रिंग। ये एक नंबर है कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एक स्ट्रिंग होने वाली है तो उसको स्ट्रिंग के अंदर लिखना भी पड़ेगा। तो आई एम गोना हैव टू राइट द प्रॉपर सिंटैक्स। हमने स्ट्रिंग लिखा, ठीक। अगर मैं अभी कंसोल डॉट नेम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नेम करता हूँ एंड इफ आई रन इट, क्या प्रिंट होने वाला है, क्या प्रिंट होने वाला है, रितेश। इफ आई रन इट, माय बैड, आई एम रनिंग इट इन हियर, यहाँ पे इंडेक्स, इट इज प्रिंटिंग रितेश, राइट। रितेश प्रिंट कर रहा है एंड विच फेज इज दिस, विच फेज इज दिस, देख के बता दो, इनिशियलाइज, ठीक। बट मान लो लॉगिन किया किसी ने, मैंने लॉगिन किया तो इसको मेरा नाम दिखाना चाहिए। मान लो अगर किसी और ने लॉगिन किया, किसी और ने जाके लॉगिन कर दिया, किसने लॉगिन किया, लेट्स से श्रीपद ने लॉगिन किया, राइट। तो ही रोट श्रीपद, अभी क्या प्रिंट होगा नेम, अभी क्या प्रिंट होगा नेम, अभी अगर मैं प्रिंट करूँ, अगेन आई डिड इट, लेट मी जस्ट रिमूव इट एट ऑल, नोड इंडेक्स, ठीक। तो अभी वो श्रीपद प्रिंट करेगा। तो कैन आई से कि वेरिएबल्स आर गेटिंग रीअसाइंड, जो वैल्यू दी थी वो फिर से रीअसाइन हो रही है, यस, यस। तो दैट एक्चुअली हैपेंस, राइट। तो इज इट यही तक रुकेगा कि अगर मैं जब तक अपडेट करता जाऊंगा तब तक होगा। इफ आई गिव इट समथिंग एल्स, कुछ भी दे दूं, लेट्स से कि छोटा भीम बोल दिया, क्या अभी ये नाम छोटा भीम होने वाला है, राइट। तो दिस कैन हैपन टिल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। अब हमें समझ आ गया कि वो तीन फेजेस क्या है एक वेरिएबल की जिंदगी में। पहला होता है उसका नाम डिक्लेयर करना, ठीक, उसका नामकरण होना। दूसरा होता है उसको वैल्यू देना, एक रोल देना। और फाइनली होता है उसको रीअसाइन कर देना। क्लियर है, क्लियर है, दीज थ्री फेजेस इन द लाइफ ऑफ अ वेरिएबल, राइट। ठीक है, यहाँ पे क्विकली एक और बात करनी है मेरे को, वो है डेटा टाइप के बारे में, ठीक। डेटा टाइप, ठीक है, हमने पढ़ लिया। हमने अभी कितने तरीके के डेटा टाइप देखे आज, बस आज दो तरीके के देखे। पहला वाला था नंबर और दूसरा वाला था स्ट्रिंग, राइट। नंबर को अगर मुझे दिखाना है, लेट्स से कि मुझे ए में नंबर स्टोर करना है, तो डू आई नीड टू राइट अ स्ट्रिंग इन इट, एक स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, नहीं। आई कैन जस्ट डायरेक्टली राइट दैट नंबर। बट अगर मेरे को कोई नाम स्टोर करना है, अगर मेरे को कोई नाम स्टोर करना है तो आई विल नीड टू राइट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर। तो ये दो डेटा टाइप हुए, दैट्स फाइन। बट किसी के दिमाग में एक चीज आ रही है कि मान लो किसी ने नाम छोटा भीम रखा है, इज इट पॉसिबल कि किसी ने नाम ये रखा होगा, हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, मतलब दो कैरेक्टर पकड़े और बीच में नंबर घुसा दिया। तो इज दिस अ क्लासिक केस ऑफ स्ट्रिंग, आई मीन हम इसे भी स्ट्रिंग ही बोलेंगे क्योंकि हमने जस्ट अभी बात की थी, जस्ट अभी बात की थी कि स्ट्रिंग इज गोना बी एनीथिंग बिटवीन ए टू जेड, बी इट कैपिटल ए बी इट स्मॉल ए, 1 से लेके 0 तक, मतलब 0 से लेके 9 तक एक्चुअली, और बाकी कोई भी कैरेक्टर्स इन इट, राइट। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। बट लेट्स से, लेट्स से कि अगर मैंने नेम वेरिएबल को फिर से, हमें पता है कि रीअसाइन करने की प्रॉपर्टी है, नेम को जाके मैंने 1 2 3 4 कर दिया, अभी क्या होने वाला है, लिटरली दूसरा डेटा टाइप डाल दिया है मैंने वेरिएबल में। कितने लोगों को लगता है ये एरर आने वाला है, 1 इन चैट, एरर आने वाला है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ओके ओके ओके, लेट्स सी, लेट्स सी। अगर मैं जाऊं ना नोड इंडेक्स जेएस
जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसकी वजह से एरर आ रहा है. लेट मी क्विकली राइट अ क्लियर स्टेटमेंट एंड लेट मी रन इट अगेन. ठीक. We are not closing the string, that's why that error is there. Then again the comment here. ठीक है. If I do a node index, तो मैं print करूँ, I am getting 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. कुछ समझ आ रहा है? कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? तो एक स्टेटमेंट लिखता हूं, इन JS वी कैन reassign the value of a variable irrespective of its previous data type. अब आप लोग be the judge, will this statement be true or will it be false? ट्रू होगा. यहाँ पे फाइनली मैंने नेम को 1 2 3 कर दिया और उसके बाद मैंने नेम को हेलो कर दिया. अभी जाके अगर मैं प्रिंट करता हूँ, इट्स गोना बी हेलो, राइट. तो हमने स्ट्रिंग वाले में नंबर सेव किया, फिर उसमें फिर स्ट्रिंग सेव किया, इट्स नॉट गोना गिव एरर. बट एक चीज ध्यान दो, मैंने क्या लिखा इन JS, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मैंने लिखा सिर्फ इन JS वी कैन रीअसाइन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रीवियस डेटा टाइप. कहने का मतलब ना, ये प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली JS में ही होती है. आई मीन बाकी लैंग्वेज कुछ कुछ में होती है, जैसे आई थिंक पाइथन में भी होती है, बट मोस्टली लैंग्वेज में ये प्रॉपर्टी नहीं रहती है. अगर एक वेरिएबल में आपने स्ट्रिंग सेव किया है तो यू विल ओनली बी एबल टू सेव स्ट्रिंग, बट JS में वी हैव दिस फीचर, फ्लेक्सिबिलिटी है. क्लियर? किस बारे में बात किस बारे में कर रहा था? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर पीपल? राइट. तो यहाँ पे आपको एक होमवर्क छोटा सा देता हूँ, एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ. होमवर्क वो क्या है? खोज के आना डिफरेंस बिटवीन लूजली टाइप लैंग्वेजेस एंड स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेजेस, राइट. और मुझे अगली बार अगले क्लास में आप लोग याद दिलाओगे और बताओगे कि ये क्या है. ठीक. दो डेफिनेशंस है, लूजली टाइप लैंग्वेजेस एंड स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेजेस. इस चीज से रिलेटेड है, जाके एक बार पता करना. ठीक है. once again, okay, let's go once again, all right. ठीक है. तो लेट्स से कि आई हैव वेरिएबल जिसको मैंने नाम दिया क्या नाम बोल, XYZ, राइट. आई नेम्ड इट XYZ. आई नेम्ड माय वेरिएबल XYZ. अभी आई गेव इट अ वैल्यू दैट इज कॉल्ड 131. नाउ टेल मी, ये कौन सा डेटा टाइप है? इज इट अ नंबर डेटा टाइप और इज इट स्ट्रिंग डेटा टाइप? इट्स अ नंबर, राइट. ये तो है एक नंबर. इट्स फाइन. अभी इफ आई डू दिस थिंग XYZ और इसमें 121, am I reassigning the value to this variable? Am I reassigning it? Right. So if I go and print it, I am gonna get 131 or 121. 121, right. तो ये तो दोनों वेरिएबल में जो भी वैल्यू दी इज 121 नंबर है, ये भी नंबर ही है, राइट. बोथ आर नंबर. बट लेट्स से कि आई वांट टू सेव अ क्रॉस डेटा टाइप, मतलब कुछ अलग डेटा टाइप सेव करना चाहता हूँ. लेट्स से कि आई एम ट्राइंग टू सेव अ स्ट्रिंग, राइट. एक स्ट्रिंग सेव कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, राइट. तो शुड इट बी पॉसिबल? This is possible. We can reassign the value in JS irrespective of its data type, right. तो अगर मैं जाके node index करूँ ना, we are not printing XYZ. Let me print XYZ console.log XYZ. If I go and print this, it's gonna print this. Clear है? जिन लोगों को clear नहीं था, is it clear guys? And what's this process called? एक वैल्यू देने के बाद दूसरी वैल्यू देना, रीअसाइनिंग. ठीक है. तो जस्ट
रिमेंबर दी स्टेटमेंट्स अभी काम नहीं आएंगे, जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, जब इंटरव्यू देने जाओगे तो ये सब पूछेंगे कि बताओ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन फेज के बीच में डिफरेंस। यू शुड नो इट, यू शुड नो इट। ठीक है, ठीक है। देन वी रोट समथिंग एल्स, क्या क्या लिखा था हमने, कहा गया, वी लर्न, वेयर इज इट, ये रहा, हाउ टू प्रिंट वेरिएबल्स, वी लर्न दैट एंड व्हाट आर डेटा टाइप्स, राइट। ठीक है, दैट इज ऑल गुड। नाउ लेट मी कमेंट ऑल द प्रीवियस कोड, और मैं कुछ डिलीट नहीं कर रहा हूँ, सो दैट मैं पूरा फाइल ही शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, लेट्स से मैंने लिखा where a equals to 1, right, where b equals to 2। अच्छा, you will be thinking कि रितेश, अगर this thing is not important then why are you writing? It's a basic hygiene। hygiene कहने का मतलब, मैं जब ये ऐड करता हूँ ना तो मैं एक फुल स्टॉप ऐड कर रहा हूँ, राइट, मैं पुनर्विराम ऐड कर रहा हूँ अपने सेंटेंस में कि बस यहाँ है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं लिखना। ठीक, दैट्स अ हाइजीन दैट वी कोडर आर यूज्ड टू फॉलो इट, राइट। तो आपने ये ऐड कर दिया ना, मतलब इस कोड के आगे और कुछ नहीं आएगा। अगर ये नहीं रहता है तो यू विल बी एडिंग समथिंग इन फ्यूचर। ठीक, तो मैंने ये लिखा, मैंने लिखा where c equals to 3 एंड where d equals to 4। ठीक, अगर मुझे ये सारे वेरिएबल प्रिंट करने हैं तो कितने प्रिंट स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे? 4 प्रिंट स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। तो आई विल बी गोइंग समथिंग लाइक दिस, console.log a, I will be going something like this, console.log b, I will be going console.log c, and I'll be going console.log t। yes, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेटमेंट लिख रहे हैं। इज इट वायबल गिवन दैट वी आर कोडर, इंजीनियर है हम लोग, वी इंजीनियर थिंग्स, वी मेक थिंग्स इजियर, नॉट अ गुड वे, राइट। तो हम क्या करते हैं, यू कैन गो फॉर अ कॉमा इन इट। तो जो ब्रैकेट्स लिखे हैं ना उसके अंदर यू कैन ऐड अ कॉमा। तो आप जाओगे, विल राइट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक, नाउ इफ आई गो एंड इफ आई प्रिंट इट नोड इंडेक्स, अभी भी वी आर राइटिंग एंड प्रिंटिंग ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर है? एडिशन, एडिशन वी हैवंट रिटन एडिशन। एडिशन तो तब होगा ना जब प्लस होगा। अच्छा, रिमेंबर मैंने क्या बोला था कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? बेसिकली वो सॉल्व करता है डेटा को, राइट। तो अगर मान लो मैं a प्लस बी लिखता हूँ तभी क्या होगा, बट ये थिंक क्या होने वाला है, ये चीज बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक गेस, राइट, राइट। तो अगर मैं नोड इंडेक्स करूँ ना, इट शुड प्रिंट 3, उसकी फाइनल वैल्यू प्रिंट करेगा। क्लियर है क्या? राइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। ठीक है, तो दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। हमने ये भी देख लिया कि एक साथ कैसे चीजें लिखेंगे, बट लेट्स से कि क्वेश्चन में बोला ही है कि हर एक चीज को नए लाइन पे प्रिंट करना है, राइट। तभी आप ये स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, मल्टीपल। फॉर नाउ बाद में सिखाऊंगा कि हाउ यू कैन इंटरनली डू ऑल दैट, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसोल एंड शेल? कंसोल इज योर प्रिंट स्टेटमेंट एंड शेल इज द प्लेस वेयर यू विल बी प्रिंटिंग। शेल इज द प्लेस जहां पे आपको दिखाना है, और कंसोल डॉट लॉग वो चीज है जो कि बोल रहा है शेल को दिखाने के लिए। क्लियर? क्लियर? आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, तो कंसोल मींस नथिंग। कंसोल का मतलब एक प्रिंट स्टेटमेंट है, एक सिंटैक्स है जिसको लिखने पे हम कुछ चीजें प्रिंट करें। ठीक, ठीक। अच्छा, एक वर्ड बोलूंगा, बताना उसका मतलब समझते हो नहीं समझते हो। केस सेंसिटिव, डू यू गाइस नो द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? कभी ये चीज सुना है? यस साक्षी, यस, दैट जस्ट लाइक दैट, बट वो जावा में होता है, ये जेएस। जब पासवर्ड लिखते हो तो जब मान लो 1 2 3 जाके लिख दिया अमेजोन के पासवर्ड में, तो विल इट से कि प्लीज एटलीस्ट मेक सम एफर्ट इन क्रिएटिंग योर पासवर्ड, राइट। तो मान लो आपने क्या किया, आपने अपना नाम लिखा, आपने नाम का पहला वर्ड कैपिटल रखा, बट जब कंफर्म पासवर्ड वाले में जा रहे हो, पहले तो होता है राइट पासवर्ड और दूसरा होता है कंफर्म पासवर्ड, राइट। उसमें जाके आप कैपिटल के बजाय स्मॉल लिख रहे हो, तो विल इट एक्सेप्ट इट? एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट।
उसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। मैंने ये क्यों बोला, लेट से कि लेट मी पिक दिस ओनली एंड बाकी चीजों को कमेंट आउट कर दूंगा। अगर मैं ये वेरिएबल लिखता हूँ राइट, और मैं आता हूँ और मैं करता हूँ कंसोल लॉग कैपिटल ए, क्या लगता है प्रिंट करूंगा मैं? एम आई गोना प्रिंट एनीथिंग? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, राइट? इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, इट्स गोना से कि ए डिफाइन ही नहीं किया है भैया आपने, है ना? एक पहला फेज चला ही नहीं, डिक्लेरेशन फेज हुआ ही नहीं, ठीक? विल हैव टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल फॉर इट, ठीक? अभी इफ आई राइट दैट नोड इंडेक्स, अभी इट विल बी प्रिंटिंग टू, जो भी उसके अंदर सेव है। क्लियर है? तो वेरिएबल्स आर गोना बी केस सेंसिटिव। यहीं पे क्विकली देयर आर फ्यू रूल्स जो कि हम लोग फॉलो करेंगे जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे, राइट? तो ये रहा वेरिएबल नेमिंग। नेमिंग कन्वेंशन समझते हो? नेमिंग कन्वेंशन समझते हो क्या? नहीं? तो नेमिंग कन्वेंशन, अरे IUPAC नेमिंग याद है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, नेवर माइंड, नेवर माइंड, आई वेंट रॉन्ग वे, गलत जगह पे चला गया। वेरिएबल नेमिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स है, राइट? कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करना पड़ेगा नेम करते हो किसी भी वेरिएबल्स को। तो वो रूल्स क्या है? नेम कैन बिगिन विद डॉलर एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स, राइट? बट बाकी और कोई कैरेक्टर से नहीं हो। क्या कहने का मतलब है? अगर मैं जाऊं यहाँ पे और अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं, वेरिएबल दिस थिंग नेम, एंड इफ आई नेम इट 1, और यहाँ पे इफ आई राइट अ कंसोल डॉट लॉग and name, right? If I print it node index, I am getting that value, right? या फिर if I go with underscore, right? अभी if I do a node index, it's saying not defined because यहाँ पे अपडेट नहीं किया। Let me quickly update it. इसको अपडेट कर दिया। node index, if I print it, it's still printing, but नेमिंग कन्वेंशन ने कहा है कि सिर्फ ये दो सिंबल यूज कर सकते हो। अगर मैंने कोई और सिंबल यूज कर लिया, डू यू गाइस थिंक कि दिस इज गोना थ्रो एन एरर? क्या लगता है? इफ आई रन इट, इट्स गोना थ्रो एन एरर, राइट? तो नेमिंग कन्वेंशन सेज कि अगर आपको कैरेक्टर यूज करने हैं तो या तो डॉलर कैरेक्टर यूज करो या फिर अंडरस्कोर यूज करो, रेस्ट नथिंग यू कैन यूज एट स्टार्टिंग, ठीक? Name can begin with. Then you should not use any of the JavaScript reserved keyword as variable. Reserved keyword का क्या मतलब है? Any idea? Reserved keyword का मतलब एक लैंग्वेज में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, जैसे कि where हो गया, जैसे कि कंसोल हो गया, जैसे कि log हो गया। ये वर्ड लैंग्वेज खुद ही यूज कर रहा है, राइट? तो अगर आप सोचो कि जाके अपने इसका नाम वैर वैर रख दो, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वांट टू डू, ठीक है? या फिर मान लो कि आपका मन किया कंसोल नाम रखने का, राइट? तो नहीं, नहीं करना है, ठीक है? तो दीज वर द टू रूल्स ऑफ कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन। एक और है, वेरिएबल्स नेम शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर, एंड लास्ट वाला हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट नेमिंग के 3 रूल्स। पहला सिर्फ पहला है कि सिर्फ 2 तरीके के सिंबल्स यूज कर सकते हैं, 2 तरीके के कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। कौन कौन से है वो? क्विकली इन चैट, हैश, इज इट, जस्ट, डॉलर एंड अंडरस्कोर, राइट? वी कैन यूज जस्ट दीज 2, राइट? कैन आई नेम अ वेरिएबल with a number? Can I do this? Should I do this? Not at all. Not at all. Not following naming convention, right? Naming convention ही नहीं follow कर रहा है, right? What else? What else? I mean that's pretty much it, right? एक और है reserved keyword नहीं यूज करना है, राइट? तो अगर मैं जाता हूं और ट्राई करता हूं नेम करने का कंसोल, शुड आई डू दिस? कंसोल डॉट लॉग,
Should I do this? No, a strict no. Right? ठीक है, ठीक है. तो that's fine, that's fine. I'll write some codes और आप quickly बताना उनके solution क्या क्या होंगे. ठीक है? Clear. All right. ठीक. So let's write var a equals to 20. Right? If I write node index, should I be printing 20? Yes or no? Yes or no? Reason, reason, reason. प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है, राइट? तो पहले कंसोल लिखो, कंसोल डॉट लॉग 20, ये लिखो. नो, अच्छा, विल इट बी प्रिंटिंग 20 और नॉट? अगर मैं रन कर दूं, इट्स टेकिंग नेम, वेट 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 वेट, दिस थिंग, लेट मी कमेंट दिस आउट. ठीक है, ऑल इज वेल. क्लियर करने दो फिर से. क्लियर. नोड इंडेक्स कहाँ पे थे हम लोग? विल इट बी प्रिंटिंग 20? इट विल, बट प्रिंट तो करेगा, बट जो हमारी भावनाएं थी, जो हम प्रिंट करना चाहते थे, वो नहीं समझ रहा है, राइट? तो हाँ, इधर भी डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो. यहाँ पे अगर आप लिखते हो ना डायरेक्टली रितेश और नोड इंडेक्स कर दो, तो इट विल स्टिल प्रिंट, राइट? क्योंकि हमने डायरेक्टली स्टेटमेंट के अंदर ही लिख दिया. दैट वर्क्स. बट हम क्या करते हैं, हम बेटर तरीके से करते हैं, वेरिएबल में स्टोर करते हैं. तो इफ आई राइट कंसोल डॉट लॉग ए, will I be printing it or not? अच्छा, that O represented कि you guys were not expecting this. Were you guys expecting this or not? Let's say Ritesh and let's say comma Ranjan. If I written this, are you guys expecting कि ये चीज print होगी जाके? If I do a node index, it is gonna print. ठीक है? That works. That works. चलो चलो, that's fine, that's fine. ठीक है, तो we were printing 20, that's great. Let's say कि var b equals to 30. अभी if I do a a comma b, अभी क्या print करूंगा? What will I be printing, people? 20,3, 20,3. Very good, very good. If I do this, I'm printing 20,3. If I go and do this, now what? Now what? I'll be printing 20,40. Let's see, let's see. Good job. Now what? Now what? Take your time. Okay, great, great. So if I do this, it's gonna print this. ठीक. तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर हो रहा है, कैसे इनिशियलाइज हो रहा है, कैसे उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं एंड कैसे रीअसाइन कर रहे हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? पूरी तरीके से क्लियर है. दैट्स वेरी मच ग्रेट. यस ऋतिक, इज देयर एनी डाउट? Then why we are giving the variable if we can directly print? Explain me. We cannot directly print up until we have named the variable something. We talked about 3 different phases for variable. For that only, we have to declare that variable at least once. हमने उस variable को एक बार declare कर दिया है, where a equals to 20. Now we can reassign that value. अच्छा अच्छा, you guys are talking about console.log में if we can directly write it, then what's the point? Yes? Yes? Yes. हाँ, तो the point is कि you need something to store ना. If I go and if I console.log rather than a comma b, if I console.log Ritesh every time, ठीक? तो even if I change the name to Ranjan, even if someone else has logged in, will I be updating the name? Will it be dynamic? चीजें अपने आप चेंज नहीं होने वाली, राइट? हर बार एक ही रिजल्ट आने वाला है. Not something that we want. Yes, we want things to get updated. So even if the A is Ranjan, it's still gonna print Ritesh because it is hard coded. ठीक, so we should go with A. Clear है? I hope that's clear. Whoever asked it, great, great. All right, ठीक है. So where were we? We were trying to print the statements and all. Difference between Node.js and JS बाद में बताऊंगा.
ठीक है, बाद में बताऊंगा, एटलीस्ट जब तक VS कोड पे नहीं जा रहे तब बताऊंगा, जब VS कोड पे हम माइग्रेट करेंगे ना तब बता दूंगा। क्लियर? ठीक है, अभी बताऊंगा तो आई मीन आज के लिए ज्यादा हो जाएगा। ठीक, और होमवर्क भूलना मत, कहाँ दिया होमवर्क? होमवर्क याद रखना, मेरे को अगली बार जानना है आप लोगों से लूजली टाइप और स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज के बीच में फर्क क्या होता है। और इस रेफरेंस में पूछा था कि हम रीअसाइन कर रहे थे वैल्यू। ठीक है, देखते हैं, दैट डिपेंड्स whoever asked it, शुभम विल सी। ठीक है, ऑल राइट, तो वी टॉक्ड अबाउट डेटा टाइप, वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रिंग, ये भी बात हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो यूज केसेस ऑफ स्ट्रिंग, राइट? तो एक तो था कि जब हम यूजर नेम रखते हैं तो पीपल राइट डिफरेंट यूजर नेम, लेट्स से कि रितेश 123 लिख दिया और समथिंग समथिंग, राइट? और वी कैन सेव द पासवर्ड। और कोई यूज केसेस, और कोई यूज केसेस स्ट्रिंग के? एक दिख रहा है सामने, पैन कार्ड, करेक्ट, पैन कार्ड में भी होता है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट? तो देयर आर मल्टीपल यूज केसेस, इसलिए स्ट्रिंग्स बने हैं। ठीक, तो जैसे ये एक प्लेट है, you can write a string for this. It's a mixture of number and IFSC code. Correct, correct. ठीक है, you guys are getting the idea. ठीक है, ठीक, तो now we have to talk about something that is called type of, right? बात करते हैं क्या है। ठीक है, क्विकली बताओ कितने डेटा टाइप पढ़े हमने? दो, एक था नंबर, एक था स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा याद है जब हमने HTML CSS बनाए थे, शुरू में हम हर एक चीज एक ही फाइल में लिखते थे, एक ही फाइल में लिखते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमने फाइल्स अलग करनी चालू की, CSS अलग फाइल में, HTML अलग फाइल में, राइट? तो मान लो कि अभी तो हम लर्निंग फेज में हैं, जब हम डेवलपमेंट फेज में आएंगे, जब हम किसी कंपनी में डेवलप कर रहे होंगे प्रोडक्ट, इज इट पॉसिबल कि देयर विल बी मल्टीपल JS फाइल, मल्टीपल JS फाइल, राइट? हर JS फाइल में जैसे हम CSS एक फाइल में से अपने HTML फाइल में मंगा रहे थे ना, उसी तरीके से वी कैन गेट दीज वेरिएबल्स इन डिफरेंट फाइल्स टू। आज नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं, बट वी कैन डू इट। लेट्स से कि हमने एक फाइल में इस वेरिएबल का नाम ए रख दिया, राइट? दूसरे फाइल में उस वेरिएबल ए को हमने जाके पकड़ा दी वैल्यू रंजन की, राइट? अभी अगर एक पर्सन ए को प्रिंट करता है तो व्हाट विल ही बी प्रिंटिंग? नोड इंडेक्स, विल बी प्रिंटिंग रंजन, राइट? बट उसे पता है कि ये क्या चीज है। लेट्स से रंजन के बजाय एक बेटर एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला था कि यूजर पासवर्ड डालेगा, पहले यूजर ने 30 डाला, बाद में उसने स्ट्रिंग के अंदर 30 डाला, राइट? ऐसा कुछ। ठीक, तो ये चीज क्या है? व्हाट्स द डेटा टाइप ऑफ दिस थिंग? इट्स अ नंबर। लाइन नंबर 110 वाला डेटा टाइप क्या है? ध्यान रखना, कोड्स के अंदर चाहे कुछ भी हो, स्ट्रिंग, नंबर, कुछ भी, वो स्ट्रिंग ही होने वाले, राइट? अब मान लो कि मैंने ए को प्रिंट किया, देखना आपको क्या लगता है ऐसा कुछ प्रिंट होने वाला है, राइट? यहाँ पे देखो, ऐसा प्रिंट नहीं होने वाला, राइट? हमने नाम प्रिंट करके देखे, कोड्स आते ही नहीं है। इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, इट्स गोना प्रिंट 30। नाउ हाउ डू आई नो कि ये चीज नंबर है या स्ट्रिंग है, गिवन दैट अभी तो हमें सामने दिख रही है, बाद में फाइल्स दूसरी होंगी, कैसे पता लगने वाला है? नहीं पता लगेगा। एंड इज दिस अ डेंजरस थिंग? मान लो हमने 30 × 20 कर दिया, वो तो जाके एरर दे देगा। इज दिस समथिंग दैट वी वांट? ऐसा कुछ चाहते हैं क्या? अच्छा, लेट मी गिव यू ए यूज केस, फिर बताना। कार्ड पेज पे आए, राइट? कार्ड पेज पे आए, मान लो आपने 200 रुपए की दो चीजें सेलेक्ट की, तो आपका फाइनल वैल्यू कितना होना चाहिए? 200 रुपए की दो चीजें 400 होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए। बट डेवलपर ने ऐसा कुछ कोड लिख रखा है, स्ट्रिंग इनटू नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, एरर दे देगा। कार्ड पेज पे कुछ भी जिब्रिश लिखा आ जाएगा। डू यू वांट दैट? इज इट अ गुड यूजर एक्सपीरियंस? नॉट एट ऑल। तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डू अ चेक फ्रॉम आवर साइड। वो चेक क्या होता है? वी राइट समथिंग दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ, राइट? तो हम लिखते हैं टाइप ऑफ स्पेस, वो वेरिएबल का नाम। ध्यान देना अभी क्या होगा। तो नोड इंडेक्स, आप बताओ क्या टाइप है, व्हाट डेटा टाइप इज इट? ए के अंदर, ओके, नंबर भी दिख रहे हैं, स्ट्रिंग भी दिख रहे हैं, फाइनल बताओ, फाइनल, आई नीड अ यूनिफॉर्म आंसर। इज इट अ स्ट्रिंग और इज इट अ नंबर?
इट्स अ स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग। ओके, तो इफ आई डू एंटर, तो गाइस कैन सी कि ये जो प्रिंट कर रहा है वो क्या प्रिंट कर रहा है, इट्स प्रिंटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। लेट्स से ए की वैल्यू 1245 दे रखी है। अभी इफ आई रन इट, व्हाट इज इट गोना प्रिंट, नोड इंडेक्स, इट शुड प्रिंट नंबर, नंबर प्रिंट करेगा, राइट। तो वी आर आस्किंग कि भैया एक टाइप ऑफ, मैंने सिंटैक्स लिखा और उसके बाद मैंने बोला कि इस वेरिएबल का आप टाइप बताओ, तो इट शुड बी प्रिंटिंग कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। क्लियर है, क्लियर पीपल, राइट। लेट्स से कि मुझे वैल्यू भी लिखनी है और टाइप ऑफ भी लिखना है, कैसे लिखेंगे, कैन आई राइट अ कॉमा, एक छोटा सा कॉमा लगा दूंगा। कितने लोगों को लगता है कि अभी हम टाइप ऑफ भी लिखेंगे और प्रिंट भी करेंगे? यस यस यस। तो नोड इंडेक्स, वे राइटिंग नंबर और जो वैल्यू है, हाउ कूल इज दिस, मस्त है, राइट। अभी वेरिएबल का पूरा कंट्रोल हमारे पास है, राइट। क्या है वेरिएबल की टाइप हमें पता है। हाँ, कॉमा लगाओगे तो स्पेसेस बाय डिफॉल्ट। यस, क्लियर, इज टाइप ऑफ क्लियर टू यू गाइस, एवरीवन? ठीक है, तो एक शब्द अभी बोलूंगा, आज नहीं बाद में बात करेंगे, बट उस चीज को एक बैक ऑफ माइंड रखना, राइट। तो टाइप ऑफ इज पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शंस, राइट। टाइप ऑफ एक पार्ट है लॉन्ग लिस्ट ऑफ चीजों की जिनको बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शंस। वो इनबिल्ट फंक्शन हर एक अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जिनको यूज करके हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे डेटा टाइप का नाम प्रिंट करना या फिर कुछ करना। अभी हमने एक चीज सीखा है, ये चीज के बारे में बाद में विल एक्सप्लेन। अभी के लिए बस दिमाग में रखना है कि इट्स टाइप ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शन। क्लियर है, कैन वी डू दैट एटलीस्ट, याद रखेंगे ये चीज, राइट राइट, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो क्विकली बताओ, मेरे को मन किया कि एक वेरिएबल रख दूं जिसका नाम है टाइप ऑफ इक्वल्स टू 20। क्या बोलोगे, शुड आई डू दिस और शुड आई नॉट डू दिस? क्यों, इज इट अ रिजर्व्ड कीवर्ड फॉर जेएस? जेएस का रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस, दैट्स ग्रेट। ठीक है, लेट्स गेट बैक और देखते हैं और कुछ बचा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स इज लेफ्ट, इसके बारे में जस्ट अभी बात करते, बट हाँ, एनीथिंग, एनी डाउट्स इन टुडेज लेक्चर? कोई डाउट? नथिंग, नो डाउट। डू वी नो हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जेएस? सीएसएस के फ्रेमवर्क बात अभी तो नहीं पढ़ेंगे, बात की बात है बाकी चीजें। ठीक है, तो डू वी नो हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, राइट? डू वी नो हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल? डू वी नो हाउ टू असाइन अ वेरिएबल? एंड डू वी नो हाउ टू रीअसाइन अ वेरिएबल? एक वेरिएबल है, नाम है उसका ए, वैल्यू है उसमें 2। अगर मैंने लिखा ए इक्वल्स टू रितेश, कंसोल किया ए, एरर आएगा कि रितेश प्रिंट करेगा? रितेश प्रिंट करेगा, यस यस। तो हाँ, इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। अच्छा, अब मैंने एक स्लाइड खोला था, लेट्स सी, लेट्स सी। इसमें 3 चीजें लिखी है, वेर, लेट और कॉन्स्ट। वेर कहीं सुना सुना लग रहा है क्या? कभी तो सुना था, वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स, राइट। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल। यू कैन डिक्लेयर बाय यूजिंग var a equals to 10, or you can go with let a equals to 10, or you can go with const a equals to 10. All 3 will work. So if I go for a console dot log a b c, y क्योंकि मैं उसको रीनेम कर दूंगा b c, और मैं वैल्यूज चेंज कर दूंगा 20 30। ठीक, तो ये 3 तरीके हैं नेम करने के लिए। मतलब बताऊंगा, बट एटलीस्ट ये समझो ये तीनों के तीनों काम करेंगे। तो इफ आई डू दिस 10 20 एंड 30, बस इतना बताओ, इतना समझ आया कि जेएस में अगर कोई बोले कि भैया कितने टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं, नॉट डेटा टाइप, वेरिएबल, क्या बोलोगे? 3 होते, 3 होते, राइट। हमने कौन सा पढ़ा है, वैर।
राइट। दो और होते हैं, लेट होता है और कॉन्स्ट होता है। अभी के लिए डिफरेंस नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे, और 10 मिनट में ऑनेस्टली नो वन कैन टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दिस। डिफरेंस बताने के लिए एटलीस्ट 2 घंटे का लेक्चर चाहिए, बट आई वोंट टेक दैट लॉन्ग। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अभी के लिए बस इतना समझो कि अभी के लिए यू कैन गो फॉर वेर ए इक्वल्स टू 10, या फिर लेट यूज कर सकते हो। कॉन्स्ट अभी मत यूज करना, इट्स अ बिट एडवांस टॉपिक। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा क्या होता है डिफरेंस। बट यू कैन पिक एनी ऑफ दीज टू, वेर भी ले सकते हो, लेट भी ले सकते हो, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ठीक, ठीक। बस नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा सब कुछ, एवरीथिंग विल बी क्लियर। बट फॉर नाउ अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी वेरिएबल टाइप्स यू हैव इन जेएस, यू आर गोना आंसर 3। कौन कौन से हैं? तो वेर होता है, लेट होता है और कॉन्स्ट होता है। मतलब क्या है बाकी का, सर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है सर, HTML CSS हो गया, तब और ज्यादा एक्सप्लोर करने पर आया समझ टूल्स ऑफ CSS। जेएस पढ़ने पे हम जेएस के कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। इफ यू वांट लाइक, हाँ तो आप साथ में यू कैन कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। अच्छा, विल टॉक अबाउट दैट, जस्ट गिव मी मिनट। तो गाइज, एनी डाउट्स इन टुडेज लेक्चर? कोई भी डाउट है, लेट्स डू अ क्विक रीकैप। एक क्विक रीकैप करते हैं। कहां से पढ़ना चालू किया था? व्हाट, व्हाई एंड व्हेन जेएस। व्हेन, अच्छा व्हेन तो पढ़ा ही, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। व्हेन आप बताना मेरे को, दो चीज बताना है एक्चुअली, दो दो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो क्रिएटर का नाम बताना, राइट, और उस क्रिएटर ने जावास्क्रिप्ट कितने दिन में लिखी ये बताना। और जब आंसर मिलेगा ना, योर माइंड विल बी ब्लोन, कितने दिन में लिखा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में दो चीजें आपकी होमवर्क है, एक तो क्रिएटर का नाम और कितने सालों में लिखा, और दूसरा दूसरा क्या था, लूजली और स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस। ये दो चीज आप नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे। बट अभी के लिए लेट्स समराइज। क्यों जेएस यूज करते हैं, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं, आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। जेएस में हमने क्या पढ़ना चालू किया, वी लर्न अबाउट वेरिएबल्स, वी लर्न कि हाउ वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल एंड ऑल। देन वी लर्न समथिंग दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। डेटा टाइप के कितने टाइप होते हैं, और एटलीस्ट कितने टाइप पढ़े हैं। डेटा टाइप, पीपल, डेटा टाइप, नॉट वेरिएबल, डेटा टाइप। कौन कौन से डेटा टाइप पढ़े? नंबर पढ़ा और स्ट्रिंग पढ़ा, राइट। वहीं पे एक क्विक क्वेश्चन, वेरिएबल कितने टाइप के पढ़ लिया हमने? 3 टाइप के। कंफ्यूज मत होना प्लीज, डेटा टाइप अलग चीज है, वेरिएबल अलग चीज है, राइट। ठीक है, तो डेटा टाइप हमने 2 पढ़े। जरूरी है कि ये 2 ही होंगे? हमने पढ़े 2 है काफी सारे, मैं ही पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए 2 पढ़े हैं, जो कि है स्ट्रिंग और नंबर। लेट्स से कि यू हैव बीन गिवन अ वेरिएबल, वेरिएबल ए, और उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है। आपको नहीं पता क्या स्टोर है, मैंने बस बोल रखे कि उस वेरिएबल का नाम है ए। इज इट पॉसिबल फॉर यू गाइस टू फाइंड कि उसका टाइप क्या है, व्हाट्स द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल? पॉसिबल है, वी कैन गो विद द टाइप ऑफ, एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट सिंटेक्स ऑफ इट। एग्जैक्ट सिंटेक्स लिखना, आई डोंट नीड एनी कैपिटल, आई डोंट नीड एनी स्पेस। एग्जैक्ट सिंटेक्स, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एवरीवन करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, लेट्स से कि आई हैव 3 थिंग्स, आई हैव एक्चुअली 2 थिंग्स, ए और बी, और इन दोनों को एक लाइन में प्रिंट करना है। हाउ कैन आई गो विद दैट? विल लाइन नंबर 124 वर्क विद दैट? उस चीज के लिए काम करेगा? यस, अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है, गो फॉर सेपरेट स्टेटमेंट्स। अंडरस्टूड? समझ आ गया? ठीक है, ठीक है, दैट्स एक्चुअली ग्रेट, राइट। अच्छा, कुछ लोगों का माइंड एक्चुअली ब्लो होना चालू हो गया, दे आर चेकिंग कि कितने दिन में लिखा है, राइट। तो इट्स नॉट ईयर्स, इट्स एक्चुअली डेज। बस 10 दिन में लिख दिया था। इसी वजह से आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे वो 10 दिन में लिखने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे, काफी सारी गलतियां जो कि रह ही गई है लैंग्वेज में। ठीक, चलो, एंड लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।